अध्याय 10 का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपनी महत्वता हर चीज में ऐश्वर्य बता रहे हैं। तो ऐश्वर्य के बारे में अब इस चैप्टर में पूरा बताया जाएगा। तो श्लोक नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो, कई लोग आपसे एक डाउट क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं हर बार बोलता हूं कि लोग बोलेंगे बताओ गीता किसने बोली, कैसे माने कि कृष्ण भगवान है। तो पहला ही देखो क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। यहीं से क्लियर हो जाता है कृष्णा उवाच नहीं है, अर्जुन के बारे में लिखा अर्जुन उवाच। तो अगर भगवान एक साधारण व्यक्ति होते तो लिखा होता कृष्णा उवाच, मगर यहाँ पे लिखा है श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान ने कहा। तो भगवान पहले श्लोक में कह रहे हैं यहाँ पे, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। अब भगवान 9वें अध्याय के आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे डियर मोस्ट प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ज्ञान को प्रदान करूंगा। अगर भगवान को प्रिय नहीं होता तो भगवान नहीं देते ज्ञान, क्योंकि प्रिय है अर्जुन तो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अभी तक मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान बताया है उससे श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। इसी के तात्पर्य में देखो प्रभुपाद जी भी कुछ लिखते हैं। पहले हम बताएंगे कि भगवान का मतलब क्या है। तो देखो भगवान का मतलब यहाँ पे बताया गया, जिसके 6 ऐश्वर्य होते हैं, जो आपने पहले भी सुना हो या पढ़ा हो। तो 6 ऐश्वर्य अगर किसी में है तो वो भगवान है। अब संसार में भगवान कहने वाले अपने आप को कई हैं, ये भगवान वो भगवान। तो 6 ऐश्वर्य हमें जान लेना चाहिए, जिसके रीजन से हम उसको भगवान माने। जो पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य से युक्त हो। पहला है संपूर्ण शक्ति। संपूर्ण शक्ति यानी सारी शक्तियां हो उसके पास, मोस्ट पावरफुल हो। पहला है मोस्ट पावरफुल। देखो हम कितना पावरफुल हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं इस टेबल को लिफ्ट कर सकता हूँ, चेयर को लिफ्ट कर सकता हूँ, अपने आप को लिफ्ट कर सकता हूँ, बुक को लिफ्ट कर सकता हूँ, कोई वेट को लिफ्ट कर सकता हूं, मगर मैं कभी भी ब्रह्मांड को लिफ्ट नहीं कर सकता। तो भगवान कैसे हैं, अपना विस्तार कर देते हैं, अपना एक्सपेंशन कर देते हैं, और एक्सपेंशन करके ब्रह्मांड ऐसे बुलबुलों की तरह तैरता है। कर्ण सागर में भगवान उन बुलबुलों की तरह ब्रह्मांड को तैराते हैं। तो कैसे तैरा रहे हैं? एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा तभी तो उसको तैरा सकता है। हम तो इसको ही नहीं उठा पा रहे। तो अगर कोई इसको ही उठा नहीं पा रहा और कह रहा है मैं ब्रह्मांड तैरा दूंगा, तो वो क्या ही तैरा पाया? इसका मतलब वो भगवान नहीं है। तो आप उसको इस तरह से देखो कि क्या वो भगवान है या नहीं। संपूर्ण शक्तिमान हो, संपूर्ण शक्ति है उसमें या नहीं। एक एरिया का दादा हो सकता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मगर वो ब्रह्मांड का मालिक नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। शॉर्ट में इसको बता रहे हैं, जो क्योंकि आपने शायद ये पढ़ा भी होगा काफी बार। संपूर्ण यश हो, यानी वो सबसे ज्यादा फेमस हो, सारा फेम उसके पास हो। एक मॉडल होता है, एक मॉडल कुछ टाइम के लिए आता है, या एक एक्टर कुछ टाइम के लिए आता है, अपना पूरा का पूरा रोल प्ले करता है, उसके बाद चला जाता है। यानी कुछ टाइम पे वो आया, एक रोल प्ले करा और रोल प्ले करके वो चला गया। फिर उसके बाद दोबारा उसको एक नई मूवी मिली, उसने कुछ टाइम के लिए रोल प्ले करा और चला गया। मगर अगर आप उस एक्टर की पुरानी मूवी को उठा के देखो, तो आपको हर मूवी अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है उस एक्टर ने अपने लाइफ में 50 मूवी बनाई हो, 50 में से हो सकता है आपको एक ही अच्छी लगी हो कभी लाइफ में। जिसने भी देखी हो या देखता हो उसको एक ही अच्छी लगी हो, 49 अच्छी नहीं लगी हो। तो यश उसका कहां फैला? एक उससे उसका यश फैला, मगर बाकी की 49 मूवी से उसका यश नहीं फैला, क्योंकि वो उसकी हिट नहीं गई, सुपर हिट नहीं गई। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कदर भी खत्म हो जाती है। कोई हार्डली 1 और 2 स्टार्स को छोड़ के अगर हम हटा दें तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। तो यश कहां फैला उसका? फेम सिर्फ तब तक है जब तक वो अच्छा दिखता है, या जब तक वो अच्छी एक्टिंग करता है, उसके बाद उसका यश भी चला गया। इससे पता चलता है वो फेम नहीं है। मगर भगवान का फेम देखो, केवल 5,000 साल पुराना नहीं। लोग कहते हैं 5,000 साल पुराना, ये तो भगवान कृष्ण का है जब वो स्वयं लीला कर रहे हैं। मगर उससे पहले की भी तो है भाई, त्रेता युग है, सतयुग है, और कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमते रहते हैं। तो भगवान का यश देखो कितने पुराना चल रहा है, मगर आज तक उस फेम को हम डिस्कशन कर रहे हैं। जबकि उसका फेम डिस्कशन करने में क्या ही मिलेगा, मगर फिर भी हम उसको डिस्कस करते हैं। एक आम आदमी को लगेगा मैं क्या ही डिस्कस कर रहा हूं, मगर एक ऐसा फेम जो कभी नष्ट नहीं होता, तो इसको कहते हैं संपूर्ण यश है उनके पास। अब देखो, संपूर्ण धन, सारा धन है भगवान के पास। ये
ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ आता है और भागवतम में भी है कि भगवान कृष्ण की सेवा एक लक्ष्मी नहीं करती, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां करती हैं, लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। अब आप सोच के देखो, इतनी सारी लक्ष्मी जब जिसके पास आ जाए, एक लक्ष्मी थोड़ी सी भी कृपा कर दे तो उसका घर, उसका धनवान हो जाता है, सारा धन उसके घर में भर जाता है। मगर सोचो जिसकी सेवा में ही लक्ष्मी हो, मतलब लक्ष्मी जी डायरेक्ट, एक नहीं दो नहीं, कई हजारों लाखों लक्ष्मियां डायरेक्ट उनकी सेवा में लगी हुई हैं, तो सोच के देखो कितने धनवान होंगे। तो भगवान सबसे अमीर है, उनसे अमीर कोई नहीं है। और देखो, संपूर्ण ज्ञान, भगवान के पास सारे तरीके का ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो भगवत गीता कैसे सुनाते? ज्ञान है तो ही तो सुना रहे हैं, तभी तो पास ऑन कर रहे हैं। सारे तरीके का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सब तरीके का ज्ञान भगवान है, भगवान के पास है। मगर हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है। आध्यात्मिक होगा भी तो कभी भूल जाएंगे, कभी याद नहीं आएगा, मगर भगवान को सब याद रहता है, पूरा पूरा ज्ञान है भगवान को। और देखो पांचवा ऐश्वर्य, भगवान संपूर्ण सौंदर्य से युक्त है, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल है। अगर आप देखो, एक लड़की होती है या एक मॉडल होता है, मेल एक्टर फीमेल एक्टर, जब तक उसकी बॉडी अच्छी है तब तक उसको ब्यूटी का टाइटल देते हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड। पर जैसे ही वो बूढ़ा हो जाता है उसका वो टाइटल भी चला जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। मगर भगवान देखो इतने ब्यूटीफुल हैं कि आज भी उनकी हम पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, आज भी वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, कभी भगवान बूढ़े नहीं होते। आपने कृष्ण को कभी व्हाइट दाढ़ी में या व्हाइट बालों में नहीं देखा होगा। इससे पता चलता है भगवान सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है। और छठा ऐश्वर्य है कि संपूर्ण त्याग, भगवान सब कुछ त्याग भी देते हैं, उनको किसी चीज से मोह नहीं है। अब यही शिक्षा भगवान अपने राम अवतार में भी देते हैं, कृष्ण अवतार में भी देते हैं। वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, फिर द्वारका से अपनी लीला समाप्त करके चले गए। त्याग, त्याग की भावना भगवान में सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान को छोड़ने की जरूरत क्या है? सारे अयोध्या वासियों का प्रेम है, मथुरा वासी का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है, तो त्याग क्यों रहे हैं? ये त्याग भगवान अपने एक ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं कि वो संपूर्ण त्याग कर सकते हैं, कुछ भी त्याग करने को आगे आ सकते हैं। तो ये छह ऐश्वर्य से युक्त है भगवान। अब इसमें आता है कि भगवान ने बोला कि प्रिय सखा हो, तभी मैं तुम्हारे को ये बात बता रहा हूं। अब इसको देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं इस प्रिय सखा के बारे में, इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, अब हम सबसे नीचे चलेंगे, इसी श्लोक में पैराग्राफ में दिया हुआ है, ज्यो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, जैसे आप सुन रहे हो या कोई भी सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। जैसे जैसे वो सुनेगा वैसे वैसे वो भक्ति में रमता जाएगा, यानी कि और आगे बढ़ता जाएगा, और ज्यादा भगवान के प्रति उसका अटैचमेंट होता जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। किसकी संगति में? भक्तों की संगति में। अगर आप अभक्तों की संगति में बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करोगे, भगवान के बारे में सुनोगे, कुछ नहीं समझ आएगा। तो भक्तों की संगति होनी चाहिए, तब भगवान के बारे में समझ आता है। कोई बोले मेरे पास तो एक भी भक्त नहीं है, तो हम किसकी संगत करें? आप शास्त्र की संगति करो। तो आप शास्त्र की सुनो कि क्या लिखा है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भक्तों की संगति में बैठ के भगवान की चर्चा करनी चाहिए। मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, देखो गीता पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे भी चलती है, सिर्फ पढ़ा लिखा कहने की बात नहीं। 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग में से अगर 9 लोग ड्रिंक करते हैं ना, एक अकेला बैठा होगा तो उसको लगेगा यार मैं पागल हूं, मैं शायद ड्रिंक नहीं करता, मैं ही पागल हूं संसार में। और जो 9 लोग ड्रिंक कर रहे हैं ना, या गलत बातें कर रहे हैं या भगवान को गाली दे रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखो देखो कितने अच्छे हैं, उनको लोग मॉडर्न सोसाइटी में का बोलेंगे, देखो कितना मॉडर्न है, कितना यंग है, कितना गुड लुकिंग है, हैंडसम है, कितना अच्छा है। मगर वही एक पागलों की तरह बेचारा दिन रात लगा हुआ होगा, उसको कहेंगे हाँ आ गया पागल पागल पागल। वो बेचारा भक्तों की संगति कहां से ढूंढे? हर वक्त तो भगवान की संगति में बैठ के श्रवण नहीं कर सकता, कहां से करेगा? मंडे टू सैटरडे व्यक्ति अपने काम होता है, और कभी कभी तो संडे भी बुला लेते हैं, नाइट शिफ्ट भी करा लेते हैं, ओवर टाइम भी करा लेते हैं। बचा कुचा जो होता है उसका, वो उसका खून चूस देते हैं, बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम लो थोड़ा सा। तो कहाँ उसकी संगति बची? संगति उसकी पूरी की पूरी छूट छूट जाती है। तो कहां से संगति करेगा वो? तो श्रवण करने का मतलब केवल सुन बैठ के सुनने तक नहीं है, ये बैठ के पढ़ना भी है। जब आप इसको बैठ के पढ़ते हो, जैसे मैंने ये बुक है, मेरे बुक लेके पढ़ा, तो मेरी अपनी ही आवाज मेरे कान में चली गई। जो लिखा हुआ है भगवान की वाणी मैंने बोली, मेरी अपनी ही आवाज वापस कान में चली गई। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं।
अब आप देखो, 6 दिन अगर आप ये इतना भी कर रहे हो, बाकी नहीं भी सुन पा रहे, तो भी आप बचे रहोगे, तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। मगर मैं जनरली देखता हूँ बुक सेक्शंस में, बुक सेक्शन में लोग जाते ही नहीं है, बुक सेक्शन खाली पड़े हुए हैं। टेम्पल्स के अंदर बुक सेक्शन जो होता है, भगवान का मंदिर इतना बड़ा होता है, भगवान का विग्रह का मंदिर इतना बड़ा, इतना विशाल, उसमें लोग आके बैठ जाते हैं। और बुक सेक्शन इतना सा छोटा सा, हालांकि बुक्स को कम साइज चाहिए मगर फिर भी छोटा सा, छोटा सेक्शन होता है, वो भी खाली होता है। उसमें भी लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस दिखा दो, ये दिखा दो, पंखा दिखा दो, चामर दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। मगर बुक्स के लिए किसी को अटैचमेंट नहीं है, समय भी नहीं है लोगों के पास कि वो बुक्स पढ़ सकें। तो बुक्स की संगति भी एक तरह से श्रवण करना ही है। अगर आप बुक को बोल रहे हो, सुन रहे हो, तो वो भी श्रवण हुआ। तो एक तरह से आपने संगति करी। अब आप कहोगे संगति किसकी मिली? अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो सबसे बड़ी संगति आपको प्रभुपाद जी की मिली, क्योंकि उनकी ये भाषा है, उनकी भाषा को आपने पढ़ा। यहाँ पे भी सदा इसमें लिखा है कि की मनुष्य को सदा श्रवण करे। भक्तों की संगति में अब सदा कैसे करेगा? हर वक्त तो कर ही नहीं सकता। यूट्यूब भी कितना चला लेगा? अगर आपको मैं अपने यहाँ गढ़वाल ले जाऊं तो आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे बीएसएनएल के अलावा कोई कनेक्शन नहीं आता, किसकी संगति करोगे आप? एक हफ्ते आपका परेशान हो जाओगे। तो संगति किताब का ही कर सकते हो, शास्त्र को पढ़ो। लोगों के पास समय नहीं होता, मैं देखता हूँ कोई कुछ नहीं पढ़ता, मेट्रो में फोन चलाते हैं आमतौर पे, या फिर बातें करते हैं, इधर उधर का वो दिखाते हैं, पर बिल्कुल कोई कुछ नहीं पढ़ रहा, ना बस में, ना मेट्रो में, ना बाहर, ना कहीं कुछ। तो ये भी एक तरह से श्रवण है। अब देखो इसी में प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना भावित के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। यानी जो सचमुच इंटरेस्ट दिखाएगा उसको ही आप जोड़ सकते हो, जो इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसको हटा दो, उसके साथ मत चर्चा करो ज्यादा। जो इंटरेस्ट दिखाए उसको बताओ, जो इंटरेस्ट ना दिखाए उसको छोड़ दो, उसके साथ ज्यादा चर्चा मत करो। अब देखो नेक्स्ट हम श्लोक पे चलेंगे, श्लोक नंबर 2 पे। ना मे विदु सुरगण प्रभवम ना महर्षिया, अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। अब देखो यहाँ पे ये कितना अच्छा श्लोक है जो आप लोगों को बताओ। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं। भगवान कह रहे हैं अरे 6 ऐश्वर्य हैं मेरे, मगर ये 6 ऐश्वर्य के कारण मैं भगवान हूं, मगर इन 6 ऐश्वर्यों को जब मैं एक्सपैंड कर लेता हूं तो तुम मेरे ऐश्वर्य सुन भी नहीं सकते। तो हम ये जो चैप्टर है ना, श्री भगवान का ऐश्वर्य है, अभी हमने बताया जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। इसी 6 ऐश्वर्य का एक्सपेंशन ही है पूरा अध्याय। ये 6 ऐश्वर्य जो पराशर मुनि ने बताए, पराशर मुनि वेद व्यास के पिता थे, कि भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। इस 6 ऐश्वर्य का एक्सपेंशन, यानी इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दें, इसी को हम बड़ा कर दें, तो यही पूरा चैप्टर बन जाता है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान क्लियरली कह रहे हैं, देखो, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, देवता भी नहीं जानते, बाकियों को तो छोड़ो। और जो लोग देव पूजा में लगे हैं उनको लग रहा है कि देवता जानते हैं, वो कह रहे नहीं जानते कि मेरी उत्पत्ति क्या है, मेरा ऐश्वर्य क्या है, उनके पास भी सीमित है ज्ञान। और ना महर्षि गण जानते हैं, यानी बड़े बड़े महर्षि भी नहीं जानते, चाहे वो 4 कुमार हो, बड़े बड़े भृगु मुनि हो, बड़े बड़े महर्षि हो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूं। क्यों नहीं जान पाते वो भगवान को? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं ही तो उनका कारण स्वरूप हूं। अगर मैंने, एक जैसे फादर है, फादर बोले तुम्हारा पिता कौन? फादर कहेंगे अरे ये रे बेटा देखो, दादाजी देखो यहाँ पे लगे हुए हैं। दादाजी के पास चला गया, अब दादाजी के पास जा नहीं सकता, मान लो जिंदा हो तो कहाँ है दादाजी? दादाजी के पास जाएगा, दादाजी बोलेंगे पड़दादा, पड़दादा की फोटो दिखाएंगे, पड़दादा पड़दादा की दिखाएंगे। अब ऐसे कोई भगवान कृष्ण तक पहुंच जाए, क्योंकि भगवान तो परम पिता है। अब वो परम पिता जिनको हम जाके पूछेंगे कि दिखाओ अपने फादर की फोटो दिखाओ, आपको किसने बनाया, आप कहां से आए? तो कहेंगे मैं कहां से आया भाई, मेरा तो कोई उद्गम ही नहीं है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों को तो मैंने बनाया। तो ऐसे ही अगर आप देवताओं से पूछोगे कि भगवान कृष्ण का उद्गम क्या है, तो उनको भी नहीं पता होता पूरी तरह से। इसलिए भगवान ये बात बोल रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है, देवता भी नहीं जानते हैं। चलो नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे इसी के, थर्ड श्लोक। बाकी इसका तात्पर्य है आप पढ़ोगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये काफी हद तक सिंपल सा है इसका तात्पर्य, बहुत ही। बाकी क्वेश्चन भी फिर हम लेंगे साथ साथ ही, जिसका जो होगा क्वेश्चन। यह माम अजम अनादिम चावेत्ति लोक ईश्वरम असमूढ़ सामर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, भगवान अजन्मा है, अनबॉर्न, भगवान का कोई बर्थ नहीं है, भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया, भगवान कह रहे अजन्मा हो। जो ये जानता है कि भगवान अजन्मा है और अनादि, अनादि का मतलब है कि उनका कोई आदि नहीं है। आदि मतलब बिगिनिंग होता है, और अनादि का मतलब होता है कि उनकी कहीं से बिगिनिंग नहीं है, वही खुद बिगिनिंग है। भगवान की कोई और बिगिनिंग नहीं, भगवान ही बिगिनिंग है। भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया, भगवान ने खुद सेल्फ मैनिफेस्टेड है, भगवान को कोई जन्म नहीं देता। वो जब चाहे जहां चाहे अपना अवतार लेके अपना जन्म की लीला कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल एक लोक नहीं, 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। वही व्यक्ति जान पाता है और वही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होता है। अगर पाप मुक्त करने हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको पाप मुक्त करने हैं तो ये जान जाओ कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में। तो आप इसको एक्सेप्ट करो, तभी मनुष्य में केवल वही मोह रहित समस्त पापों से मुक्त होता है। केवल वही होगा और कहीं नहीं होगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा कि भगवान महेश्वरम है। महादेव को क्या बोलते हैं? महादेव, यानी देवों के देव महादेव। मगर भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर यानी महेश्वर। शिव जी के लिए महादेव, कृष्ण के लिए महेश्वर। महेश्वर शिव जी के लिए नहीं यूज होता, महेश्वर कृष्ण के लिए होता है। देवों के देव महादेव, ईश्वर के ईश्वर महेश्वर, तो वो कृष्ण के लिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं महेश्वर हूं। इस श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया। और देखो, अजन्मा से एक और बात आती है कि अजन्मा के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं एग्जाम्पल। भगवान कृष्ण ने देवकी के सामने जन्म लिया, है ना। देवकी के सामने प्रकट हुए, पहले विष्णु रूप में, फिर एक छोटे शिशु रूप में आ गए। अब भगवान जैसा चाहे जहां चाहे जन्म ले सकते हैं। भगवान अपने आदि रूप में भी रहते हैं, कृष्णा रूप में। अब कोई पूछेगा कि देवकी के सामने वहां पे क्यों प्रकट हुए, विष्णु क्यों प्रकट हुए? जब आप कहते हो कृष्णा से विष्णु आए, तो ये कैसे विष्णु क्यों आ गए? पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना करी भगवान विष्णु से कि आप हमारे को अपने 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 जैसा पुत्र दें। अब आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब विष्णु किसी के पुत्र बन के तो नहीं आ सकते 4 हाथ में, क्योंकि प्रार्थना विष्णु से करी थी, कृष्णा से नहीं करी। तो विष्णु पहले प्रकट हो गए कि देखो मैं आ गया 4 हाथों में लेके, आप बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको शिशु रूप में चाहते हैं। तो भगवान ने अपने आप को उनकी प्रार्थना से छोटा शिशु बालक, छोटा शिशु रूप बना लिया। और एक जगह भगवान का और जन्म हुआ, दूसरी जगह भी जन्म हुआ है। मगर वो जन्म ऐसा नहीं है, भगवान लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म हो गया तो उनका गोलोक धाम खाली हो जाता है। यहां पे भी आ जाते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं भगवान अपने आप को। जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना, एक आदमी अपना बहरूपिया बना लेता है, क्लोन बना लेता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैसे ही भगवान कितना भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। वही भगवान ने दूसरी जगह भी जन्म ले लिया, रात के 12 बजे वो लिया। यशोदा मैया के घर में। हाँ करेक्ट, यशोदा मैया। तो यशोदा मैया के घर में लिया है उन्होंने जन्म। तो यशोदा मैया के घर में उन्होंने जन्म लिया, 2 जगह जन्म लिया। एक जगह डायरेक्ट कृष्ण रूप में आए, एक जगह आए वो विष्णु रूप में, विष्णु से भी छोटे बालक रूप में आ गए। अब देखो भगवान ने 2 जगह जन्म लिया, अजन्मा, इनका कोई बर्थ नहीं है। हालांकि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मेरा ऐसे करके जन्म हो रहा है, मगर भगवान का जन्म क्या बोलते हैं, जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। साधारण बच्चे की तरह भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला को, मगर वो साधारण फिर भी नहीं है। क्या कोई बच्चा छे अपने छोटे से शिशु रूप में क्या असुरों का संहार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भगवान ने जो जन्म लिया यशोदा मैया के गर्भ से, वो गोकुल में लिया। तो जब वसुदेव जी देखो अपने पास यहां से लेके गए, वसुदेव जी मथुरा की जेल से निकले और यहाँ पे गए गोकुल तक। जैसे ही गोकुल गए, यमुना पार करी तो गोकुल में गए। गोकुल में ये वाले कृष्णा, वसुदेव वाले कृष्णा
और यशोदा के कृष्णा ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है समझ में कि मिल कैसे सकते हैं। पानी और पानी को मिला दो पानी बन जाएगा, आग और आग को मिला दो आग बन जाएगा। वैसे ही भगवान कृष्ण और विष्णु को मिला दो तो वापस कृष्णा ही बनेगा। आपको समझ में आया? एक बूंद है, एक सागर है, या एक नदी है, बूंद को वापस नदी में मिला दो तो वापस नदी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बूंद का अपना अस्तित्व नहीं था। तो वैसे ही भगवान इस तरह से मर्ज कर जाते हैं। अब देखो के लीला भगवान ने रची, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो गोलोक धाम है, जो ऊपर सबसे ऊपर धाम है, वो खाली हो गया। वहां पे भी भगवान हमेशा रहते हैं। तो ये अजन्मा है भगवान, भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया। तो ये सब चीजें जानने से व्यक्ति मोह रहित और पाप रहित होता है। अगर आपको मोह अटैचमेंट से मुक्त होना है तो आपको ये सुनना पड़ेगा। अटैचमेंट से मुक्त नहीं होना, फिर अपनी मर्जी से हम जीवन जी सकते हैं। तो ये सब सुनना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे अपने भक्ति के प्रोग्रेस के लिए। गीता का जो कंसेप्ट है ये इतना बता देती है कि भगवान कौन, बेसिक्स उनका बता देती है, उनका ऐश्वर्य, उनका विराट रूप, सारी चीजें बता देती हैं। जब लीला की बात आती है तो वो भागवतम में मिलती है। अब कई बार लोग डाउट करते हैं कि भागवतम में और पुराणों में हम देखते हैं कि पुराण भी तो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिवजी और पार्वती का विवाह इसमें नहीं दिया गया भागवतम में डायरेक्टली, शिव पार्वती का विवाह दिया गया स्कंद पुराण में, शिव पुराण में। तो क्या वो कथा गलत हो गई? क्योंकि भागवतम में तो भाई सती और शिवजी वाली स्टोरी है, शिव पार्वती वाली कथा नहीं आती, उनके विवाह की कथा। तो क्या ये गलत है? देखो गलत नहीं है। पुराण ऐसे ही है जैसे कृष्ण का एक्सपेंशन विष्णु, कृष्ण से बलराम, एक कृष्ण है साथ में बलराम आ गए, वैसे ही भागवतम का एक्सपेंशन पुराण है। भागवतम का एक्सपेंशन पुराण है। समझे आप? कृष्णा से विष्णु आ गए, वैसे ही भागवतम से अन्य पुराण है। भागवतम का एक्सपेंशन है तो उसमें लीलाएं मिलती हैं, डिटेल 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 डिटेल। तो जब उनको कोई सुनता है पढ़ता है तब जानता है कि भगवान अनादि है, उनको कोई नहीं, उनको किसी ने नहीं बनाया, हमेशा से भगवान थे ही थे ही। उनको ऐसा नहीं है किसी ने क्रिएट किया उनको, वही क्रिएटर है। जब कोई ये जान जाता है कि उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वही क्रिएटर है, तो उसको समझ में आता है हाँ कि अब मुझे कंक्लूजन पे आया हूं कि भगवान अजन्मा और अनादि हैं। तब वो इस कंक्लूजन पे आने के बाद तब पाप रहित होगा। और कोई चीज हमें पाप रहित नहीं कर सकती। पुण्य करने से पाप कट जाए तो कितना इजी होता, मगर पुण्य करने से पाप नहीं कटता। अब अगले श्लोक पे चलेंगे, उसका तात्पर्य देखो लंबा है पर सिंपल है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। बाकी कुछ चीजें इसमें बताई हैं, अगर हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे तो एक ही श्लोक या दो ही श्लोक हो पाएंगे पूरी क्लास में। बाकी इसमें हम कोशिश करेंगे इसके तात्पर्यों के कहीं कहीं बीच में से लें, जो मुझे लगता है भक्तों को जल्दी समझ नहीं आ सक पाएगा। ठीक है, तो ये अब हम द 10th चैप्टर 4-5 श्लोक में आ गए हैं, यानी चौथे और पांचवें नंबर श्लोक में। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवा अभावा, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपः दानम, यशः अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। अब देखो भगवान कह रहे हैं सारे गुण कहां से आए हैं? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बिना क्या आप काम कर सकते हो? अगर बुद्धि ना हो, किसी को बुद्धि ना दे, बोलते ना अरे यार तेरे को दिमाग नहीं है क्या? तो अगर सोचो भगवान दिमाग ही ना दें तो हम लोग काम कर पाएंगे क्या? तो भगवान कह रहे हैं जितने भी ये गुण हैं, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये सारे गुण भगवान ने दिए हैं। तो बुद्धि किसने दी? भगवान ने। बुद्धि भगवान ने दी है, और कोई नहीं दे सकता। इंटेलिजेंस देने वाले भगवान होते हैं। ज्ञान, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये भी भगवान ने ही दिया। संशय यानी डाउट, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, दूसरों को शरने का भाव, ये भी भगवान का गुण है। भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा उत्पन्न गुण है ये।
सत्यता, ट्रुथफुलनेस, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। मन निग्रह, मन निग्रह का मतलब है कंट्रोल ऑफ माइंड। सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, समता यानी समभाव, तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, तप यानी ऑस्टेरिटी, दान, डोशन, यश, फेम तथा अपयश, इनफेम। ये सारे गुण जो है भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा आ रहे हैं, मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। अगर मैं ही नहीं देता तुम्हारे कहां से आते हैं गुण? तो ये सारे गुण जो हैं ये भगवान ने दिए हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी ने एक एक गुण को ना इसके श्लोकों में यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत इजी इजी उन्होंने बताया है कि क्या होता है, ज्ञान क्या है, सही मायने में बुद्धि क्या है। ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सीधा कि कुछ टॉपिक्स को इसमें से लेंगे कि तप क्या है। देखो, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। अब देखो, तपस्या कई तरह की है। एक तपस्या ये भी है जैसे सुबह उठना और स्नान करना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, मन नहीं करता सुबह सुबह उठने का, किंतु इस प्रकार की स्वेच्छा से भी कष्ट सहे जाते हैं, वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। कई लोगों के लिए सुबह उठना भी चैलेंजिंग हो जाता है, तो ये भी एक तपस्या है बहुत बड़ी। इसी प्रकार महीने के यानी मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है, जैसे एकादशी, अभी गौर पूर्णिमा आएगा। हो सकता है कि उन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, मन ना करे आपका फास्ट रखने का, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण, अगर आप विज्ञान में इसकी साइंस में प्रगति करना चाहते हो, उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अनशन पे बैठ जाना। जबरदस्ती का उपवास नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती का उपवास करने से आप पतले तो हो जाओगे, मगर वो वैदिक नियमों में नहीं आता। और जबरदस्ती का उपवास करने से आसुरिक गुण भी बढ़ता है। आप वो होते जाओगे, आसुरिक बनते जाओगे, अपनी मर्जी से कभी भी फास्ट रख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के हिसाब से ही फास्ट करना चाहिए। अब कई लोग देखो फास्ट रखते हैं मंडे, बोले मंडे किसका फास्ट? शिव जी का। ट्यूसडे हनुमान जी का, वेडनेसडे गणेश जी का, थर्सडे शिरडी वाले साईं बाबा, फ्राइडे माता रानी, सैटरडे शनिदेव, तेल चढ़ाना है, और संडे बच्चा कुचा रह गया तो सूर्य देव। 7 दिन के 7 फास्ट बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं, ये सब कर्म कांड में आता है। मगर भक्तों को इतना टफ नहीं करना। भक्तों को केवल मंथ में 2 एकादशी आती है, उतना फास्ट करे। और भगवान के कुछ स्पेशल जैसे गौर पूर्णिमा और जन्माष्टमी, रामनवमी, इनमें फास्ट करे। अगर इतना भी वो कर रहा है तो वो उसको भक्ति करने में आगे बढ़ाएगा, प्रगति करने में हेल्प करेगा। तपस्या से मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लोग कहते हैं तपस्या से बल नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अब आप कहोगे देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल सबको हिट करेगा। मैं आपको एक स्पोर्ट्स लाइन से देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं हेल्थ फिटनेस लाइन में लोगों को ट्रेन करता था। अब देखो तपस्या से सच में फर्क पड़ता है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जैसे मेरे पास कोई आया कि मुझे सर आप वो बताओ, मुझे आप पतले होने के लिए बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, मैं क्या करूं? मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं, मैं क्या करूं? या मैं 100 मीटर रनर हूं, मैं क्या करूं? तो अब 100 मीटर वाले को आप क्या बोलोगे? 100 मीटर को उसके हिसाब से उसका प्लान बनाओगे, उसके हिसाब से उसके लाइफ में कुछ ना कुछ आप तपस्या को ऐड कर दोगे। एक लड़के को बॉडी बनानी है तो उसको तपस्या करनी पड़ती है। अगर अपने आप को फ्लॉन्ट करना है, ऐसे ऐसे करके दिखाना है, तो कुछ तपस्या करनी पड़ेगी जिस वजह से वो ऐसे कर पाए। हालांकि अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो आप सीधा टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लो और ऊपर से आप स्टेरॉइड्स लो, तो आपकी एब्स तैयार, बॉडी तैयार। थोड़ा सा भी करोगे तो पंप देने लगेगा बॉडी। मगर तपस्या फिर भी करनी पड़ती है। अगर आप मैदा खाओगे, ड्रिंक करोगे, तो वो तपस्या काम नहीं करेगी। वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति में यानी यानी स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ तपस्याएं जरूरी होती हैं।
जैसे सुबह उठना भी एक तपस्या है। ये हर किसी के लिए चैलेंजिंग है। अब हो सकता है किसी की भाई ड्यूटी रात के 9 12 बजे तक हो, वो सुबह कैसे उठ जाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आती है गाइडेंस। इसलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ गाइडेंस आती है। गाइडेंस अगर आप नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, एक दूसरे की तपस्या को कॉपी करोगे। आप मोटे हो, एक पतला है एक मोटा है, मोटा वाला पतले की डाइट को फॉलो करेगा तो क्या मोटा वाला एग्जैक्टली वो बन पाएगा? क्योंकि पतले को तो ज्यादा खुराक चाहिए और मोटे वाले को कम खुराक चाहिए। अब वो तपस्या एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, मोटे वाले पतले की कर रहा है, पतले वाला मोटे का, मोटा वाला पतले का डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, पतले वाला मोटे का डाइट प्लान फॉलो कर रहा है। मोटे व्यक्ति को बोला आप कम खाओ, इसको बुरा मत लेना अपने ऊपर, मोटे व्यक्ति को बोला कम, मैंने बोला है आप कम खाओ, ये खाओ। उसके लाइफ में उसके हिसाब से तपस्या दी है मोटे व्यक्ति को, उसके हिसाब से। पतले व्यक्ति को बोला आप ये खाओ, गंद नहीं खाना, मैदा वगैरह, आपको अच्छा हेल्दी फूड खा के वेट बढ़ाना है, तो उसकी लाइफ में उसके हिसाब से तपस्या है। जब वो तपस्या को करता है तब जाके 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो अपने रिजल्ट को देख पाता है, कहता है हाँ 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं पहले ऐसे लोगों को बताता था। मगर आप एक दूसरे की तपस्या को कॉपी कर लोगे तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही अगर भक्त एक दूसरे भक्त की तपस्या को कॉपी करेगा, कभी काम नहीं करेगा। जैसे एक और तपस्या का एग्जांपल देता हूं आपको कि तपस्या क्या है। जैसे एक भक्त ने, ठीक है, चतुर्मास रखा, कार्तिक का व्रत रखा, बोले 1 महीने तक वो वाले जो हैं प्रभु जी वो कुछ नहीं खाते, वो फल पे रहते हैं। तो हमारे पास एक माता जी थी नोन, उन्होंने भी 1 महीने तक केवल फल पे, पूरा 1 महीने तक फल पे रही, बोली मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, 1 महीने तक फल पे रहूंगी कार्तिक के महीने में। तो पहली हड्डी थी तो उनकी पसलियां दिखने लग गई, उनकी ये कोनी बाहर आ गई, ये कोनी बाहर आ गई, है ना, ऐसे करके ये वाला हिस्सा बाहर आ गया। उसके बाद उनका ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा एकदम ऐसे सूख गया। उनकी जो पीठ थी वो ऐसे हो गई, क्योंकि उन्होंने कॉपी कर ली दूसरे की तपस्या को बिना गाइडेंस के। तो कभी भी यूट्यूब देख के देखो, तपस्या को कॉपी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं आप यूट्यूब पे जो सुनते हो ना, आप उसको कॉपी कैसे करोगे? वो अपने हिसाब से बोल रहा है, उनको पूछ तो लो कि आपने किसके हिसाब से बोला कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो तो आइडियोलॉजी बता रहा है ये सब करना है, पर आप कितना कर सकते हो? इसलिए तपस्या के लिए पूछ लो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह उठ नहीं सकता, क्या तपस्या करूं? तो बोलो भाई एकादशी रख लो। एकादशी में भी ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, बोलो फ्रूट्स खाओ, ये नहीं कर सकते आलू खाओ, ये नहीं कर सकते कुट्टू खाओ। तो उसको उसके हिसाब से तपस्या दी जाती है। कभी किसी की भी लाइफ के तप को आप वो ना करें। भीम को बोल दिया जाए कि युधिष्ठिर की तरह रहो, और युधिष्ठिर को बोला जाए भीम की तरह रहो, कहेंगे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी। इसलिए कभी भी आप तपस्या को कॉपी एक दूसरे को ना करें। तपस्या आध्यात्मिक लाइफ में तभी आपको आगे बढ़ाएगा जब आप अपने गाइडेंस गाइडेंस लेके कि मेरे के लिए क्या ठीक है तो मैं कर पाऊं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूं। जैसे हम लोग यात्रा लेके जाते हैं, भक्त ले जाते हैं, ऐसी मैं भी ले जाता हूँ, हम लोग यात्रा लेके जाते हैं। तो मैं आमतौर पे जो भक्त मेरे साथ गए हैं उनको पता है मैं 2 से 3 घंटे में भी अपनी नींद पूरी निकाल लेता हूँ, जैसे तैसे करके 7 से 8 दिन भी गुजारता रहता हूँ, रोज 2 2 घंटा सो के भी। और ये प्रैक्टिकली भक्तों ने मुझे देखा भी कि वो 2 घंटा सो के भी चल जाता है। पर ऐसा नहीं कि मैं 8 दिन के बाद भी 2 घंटा ही सोता हूँ, 6 भी सो जाता हूँ भाई, 7 भी सो जाता हूँ। आप देखने थोड़ा ना आ रहे हो घर पे, ना मैं आपको घर में देखने आ रहा हूं, तो वो तपस्या वहां के लिए तो मैंने कर ली। पर नॉर्मल मेरा एक रूटीन 6 आवर्स का या 7 आवर्स का, तो ये मेरा रूटीन है। तो आप वहां जाके उसको कॉपी मत करो कि वो भी 2 घंटा सोए हम भी कॉपी कर लेंगे, 2 घंटा सोएंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। यदि मैं आपको कॉपी करूं कि यार मैं इनकी तरह कर लेता हूं, तो वो भी गलत है। कभी किसी की लाइफ को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब आता है इसमें एक और तपस्या का स्टैंडर्ड। तपस्या पे जैसे फास्टिंग आती है, जैसे एग्जांपल गौर पूर्णिमा आएगा। तो गौर पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो मून राइज तक होता है, क्योंकि शाम तक इसको भक्त रखते हैं, रात होते ही कई लोग खा लेते हैं, अन्न भी खा लेते हैं। तो वो तपस्या उनके लिए, अगर उसको लग रहा है फुल डे नहीं रख सकता तो उतना व्रत रखे। इसका ये नहीं है कि वो अन्न खा लेगा तो मर जाएगा, पाप हो जाएगा, है क्या हो गया, ऐसा नहीं। उसने उतनी करी, ठीक है, उसको उतने में एंकरेज करो, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जो फुल डे रख रहा है उसको कभी भी उसके डिस्करेज मत करो, उसको भी उसको उसके हिसाब से रखने दो। तो ये जो तपस्याएं होती हैं ये आध्यात्मिक बल देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब एक पतले आदमी को मोटा या स्ट्रांग होने के लिए डाइट प्लान दिया जाए तो वो भी तपस्या कर रहा है। आपको लगता है वो तपस्या नहीं कर रहा? पतले आदमी को बोलो भाई मैदा खा, ये खा, जंक फूड खा और मोटा हो जा, उस जंक का कोई फायदा नहीं है अगर उसने बढ़ा लिया, उसके जीवन में वो तपस्या है।
और उसको एक दिन या 3 महीने 6 महीने के बाद एक डिजायर्ड फिजिक उसको मिलती है, अचीव करता है। वैसे ही हम जब तपस्या करते हैं हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, तो हमें भी भक्ति में एक्चुअली आगे प्रोग्रेस फील होती है। आप खुद फील करोगे अगर आप अपने हिसाब से करोगे तपस्या। अगर आप जबरदस्ती किसी को कॉपी करके करोगे तो नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कभी भी एक दूसरे को कॉपी मत करें, इसलिए काम आती है गाइडेंस कि मैं भाई क्या करूं, मेरे लाइफ में ये सब है। आप मुझे बता दो एकादशी में कितना खाऊं, जैसे प्रभु जी लिख रहे हैं आई एम स्किनी। अब इनको लिख दिया जाए भाई आप भूखा रहो, एक दिन भूखे रहो, उधर से मम्मी परेशान है प्रभु जी की या किसी की, खा ले बेटा खा ले खा ले, पतला हो गया पतला हो गया। और आप कहोगे नहीं 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 खाऊंगा नहीं खाऊंगा, अरे आप नहीं खाओगे, आप अपने घर वालों को और परेशान कर दोगे। तो खाओ, खा पी के फास्ट रखो, कम से कम आप जान बनी रहेगी शरीर में। तो ये है तपस्या के भी स्टैंडर्ड होते हैं अपने हिसाब से। तो आपको आध्यात्मिक प्रगति भी तब मिलेगी जब आप इसमें गाइडेंस लोगे। मैं कैसे फास्ट रखूं, भाई मैं फुल डे रख सकता हूं, एकादशी की तरह रख लो। आप नहीं रख सकते शाम तक रख लो। कुछ भी नहीं रख सकते तो डिस्करेज मत करो, बोलो चलो कुछ नहीं कर सकते माला कर लो 2 एक्स्ट्रा। उसको उसके लाइफ में तपस्या दे दी ना। उसने बोला मैं माला, मैं फास्ट नहीं होता गौर पूर्णिमा में, कोई बात नहीं, नया है जैसा भी है। उसको बोला चलो आज आप 2 की 4 माला कर लो, ये आपकी लाइफ की तपस्या है, आज 4 माला करो चलो। आज आप आरती कर लो, ये आपकी लाइफ की तपस्या है, उसके लिए वो तपस्या है। तप में कई सारी चीजें आती हैं, स्नान का एक एग्जाम्पल है, सुबह उठ के स्नान करना। अब प्रभुपाद जी, जैसे आज हम गए इस्कॉन छिपी वारा टेम्पल, तो प्रभुपाद जी वहां 3 बजे उठते थे और सुबह ठंडे पानी से नहाते थे। अब आप अगर मैं 3 या 3:15 उठ के ठंडे पानी से नहा गया तो उसके बाद बेड पे ही दिखूंगा वापस आपको। तो हम कॉपी नहीं कर सकते, हमें गीजर चाहिए, हमें ठंड में गीजर चाहिए, और गर्मी आ जाए तो ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए। आप वैसे जी नहीं सकते ना हम वैसे जी सकते, तो उनकी लाइफ की तपस्या हम कॉपी नहीं कर सकते। अब देखो इसमें एक और एग्जाम्पल है। ये तो हो गया कि भक्ति आगे बढ़ाने के लिए तपस्या जरूरी होती है, फास्टिंग ये सब जरूरी होती है, तो इसमें मैंने बताया इसमें गाइडेंस काम आती है। अब देखो दान की बात आती है। लोग कहते हैं ना कि दान क्यों दें। अब देखो दान की एग्जाम्पल देते हैं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और ये शुभ कार्य क्या है। अब देखो 50% बोला गया, ये प्रभुपाद जी ने, गोस्वामी भी बोला करते थे कि 50% भगवान की सेवा में लगाओ। अब आजकल तो सैलरी 10,000 है 15,000 है, क्या लगाओगे आप, फैमिली तो खाने लायक ही नहीं बचेगी। उसमें आती है गाइडेंस, इसलिए बोला गया गाइडेंस। यह है कृष्ण भावना भावित में किया गया कार्य। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। वेद कहते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसे कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। क्यों देना है ब्राह्मणों को दान, अब आप ये देखो कि दान के लिए क्यों बोला गया, और वो दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति है या नहीं। क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे, भगवान को जानने में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म, ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्मा नहीं है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ब्रह्मा वर्ड आएगा। इसलिए इंग्लिश में कई लोग पढ़ कहते हैं हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनको हिंदी भी रिकमेंड करनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में ब्रह्म BRAHMA, ब्रह्मा वो भी ब्रह्मा है, BRAHM, हालांकि ये ब्रह्म है। इसमें ये आधा म है, अगर आप देखो ये आ की मात्रा अब आएगी तो ब्रह्मा हो जाएगा। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, यानी जो आत्मा के कंसेप्ट को जान जाए। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवन उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए दान दिया जाता था। क्योंकि उन्हें सारा जीवन भगवान को, ब्रह्म को जानने के, आत्मा को जानने के लिए अपना जीवन गुजार दिया, तो उन्हें दान दिया जाता था। मगर अब जो दान है वो उस पर्पज से नहीं दिया जाता। अब आप देखो कि क्या वो सारा जीवन भगवान को जानने में लगा रहा है। अब वो खुद ही नहीं लगा रहा तो आपको कैसे उजागर करेगा वो। इसलिए दान दिया जाता था। तो दान देना कभी गलत नहीं हुआ कि दान दे देंगे तो मेरा पैसा घट जाएगा। पहले के टाइम पे ये जो वर्ण आश्रम धर्म है ना, ये इस तरह से बना था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण जो होगा वो डिसीजन लेगा, चाहे वो कितने से भी कितना बड़ा डिसीजन हो, वो डिसीजन मेकर होगा। वो बोलेगा राजा को, जैसे वशिष्ठ ऋषि बोलेंगे तो वैसे ही दशरथ जी वर्क करेंगे। ये नहीं कि दशरथ अपनी मर्जी चला रहे हैं और वशिष्ठ ऋषि को बोल रहे हैं, हये हये क्या करूं, गरीबी से मर गया मैं।
तो जैसे वो बोलेंगे वैसे ही वशिष्ठ ऋषि के कहने में दशरथ जी को कार्य करना होगा, वैसे ही काम करना होगा। जैसे उनके कुल गुरु कृपाचार्य बोलेंगे वैसे ही इनको चलना पड़ेगा, पांडवों को या फिर कौरवों को। अगर वो उस हिसाब से नहीं चलते तो वर्ण आश्रम धर्म फॉलो नहीं हो रहा। आजकल वही होता है, ब्राह्मणों की तो कोई इज्जत ही नहीं बची। अच्छा ब्राह्मण है कौन? कास्ट ब्राह्मण नहीं, तो फिर कौन हुआ ब्राह्मण? कास्ट से क्या कोई ब्राह्मण हो जाता है? नहीं होता। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए। अब ब्रह्म का मतलब है भगवान, ब्रह्म का मतलब कभी कभी मतलब होता है आत्मा, पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा। तो यहां का भी जो ब्रह्म बोला गया यहां का मतलब है जो आत्मा के कंसेप्ट को जान जाए वो ब्राह्मण है। अब आप देखो कि क्या वो आत्मा के कंसेप्ट को जानता है, क्या उस लेवल को थोड़ा फॉलो करने का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर वो नहीं कर रहा तो ब्राह्मण ही नहीं है। तो अगर वो खुद फॉलो करेगा तभी तो दूसरे को फॉलो करा पाएगा। हो सकता है वो भी शुद्ध भक्त ना हो, मगर खुद फॉलो कर रहा है, अपना जीवन उसमें दान पे लगा रखा है और आप लोगों को सिखा रहा है, तो वो व्यक्ति सच में ब्राह्मण है। खुद फॉलो करके दूसरों को सिखा रहा है अपने कैरेक्टर से, अपने आचरण से। तो इसको ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि उसने अपना जीवन उसमें लगा दिया, उसको जानने में। उसको समय ही नहीं मिला पैसा कमाने का। अब आजकल की समाज की स्थिति देखो, क्योंकि व्यक्ति, देखो क्योंकि दान भी जो है उसका मिसयूज किया जाता है तो लोग दान भी नहीं देते। क्योंकि जिसको दान दिया जाता है या तो कास्ट ब्राह्मण निकलता है, तो वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है, वो नॉनवेज खाने पे उतर आता है। तो कास्ट ब्राह्मण इस तरह से उसके पैसे को बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे ब्राह्मण जिनको आत्मा के कंसेप्ट से ही नहीं लेना देना होता। वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, चले जाते हैं, उनको उनके जीवन से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा दान भी एक तरह से दान तो है, मगर वो दान आपको ज्यादा लगेगा नहीं। और उस व्यक्ति को दान दो, अगर दान देना ही है, जो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, क्योंकि उसने अपना जीवन इसमें लगाया है। उसका जीवन लगाने के कारण अगर वो अपने जीवन में अपना आके दूसरों का उद्धार कर रहा है, उसका दान दिया हुआ काम आता है। दान देने से कभी पैसा कम नहीं होता। अगर आपने सही व्यक्ति को दिया है, गलत व्यक्ति को देगा तो जरूर कम होगा। सही व्यक्ति को दिया गया दान कभी भी खराब नहीं जाता। अब इसमें बोला गया 50%, क्या 50% दान कर दोगे? अगर सैलरी 15,000 है आजकल के कंसेप्ट के हिसाब से, कैसे दान करोगे? अब इसमें फिर गाइडेंस आती है कि प्रभु जी मेरी 15,000 सैलरी है, यहां लिखा 50% दान करो। 20,000 रुपए सैलरी है, अगर 10,000 दान कर देंगे, 10,000 में रेंट भी देना है, बिजली देना है, पानी देना है, कहां से देंगे? अगर चलो रेंट ना भी हो, बिजली पानी ये सब वो सब, कैसे इतना खर्चा उठाएंगे? उसके लिए गाइडेंस काम आती है। इसलिए डायरेक्ट आप पढ़ के इसको फॉलो नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इसलिए मैं कितना करूं प्रभु जी, मेरे से नहीं होता 50%। ये 50% देने के लिए बोला गया या भगवान की सेवा में? इसमें लिखा है कृष्ण भावना भावित कार्य। कोई भी हो सकता है। आपके घर में भगवान की ड्रेस, आपके मंदिर खराब हो गया, आपके मंदिर के लिए सेविंग, आपके मंदिर के विग्रह का कभी पेंट उतर जाए तो उसमें पेंट लाओगे, पेंट करोगे या पेंट करवाओगे। कभी मंदिर खराब हो जाए, लाइट के लिए, मंदिर की अगरबत्ती के लिए, जोत के लिए, मंदिर के सामान के लिए, उन सब मतलब कहीं ना, बुक्स हो गई, यात्रा हो गई, उस चीजों में लगाए। इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित कार्य। यात्रा में पैसा लगाना भी, आपको क्या लगता है यात्रा में दे दिया इनके पास पैसा जा रहा है, हाय हाय हमारा पैसा खा गए? अरे वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। अगर आप यात्रा में जाओगे भाई, ट्रेन वाले भी लेंगे, मगर उस हिसाब से तो कभी यात्रा ही नहीं कर पाओगे। फिर पद यात्री बनो, पूरे जिंदगी भर पैदल यात्रा करो बिना खाए पिए। तो यात्रा जब करते हैं ना, उद्देश्य भगवान होता है। तो जिसको भी हम इधर उधर दे रहे हैं, वो मनी खर्च तो हो रहा है, मगर वो एक वैल्यू फॉर मनी होता है। अगर वो एक बजट इफेक्टिव यात्रा हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, अगर ये नहीं कि उड़ा दिया बस, 1 लाख की यात्रा कर दी, 50,000 की कर दी, बोले 4 धाम घुमाएंगे 50,000 रुपए में। और ऐसा होता है। अभी रिसेंटली एक भक्त ने मुझे दिखाया कुछ टाइम पहले ही कि एक यात्रा जा रही है नेपाल, नेपाल के लोकल में घूमेगी। लोकल लोकल के घूमने के उन्होंने यात्रा करी 56,000, 8 डेज की या 9 डेज की यात्रा। अब आप सोच के देखो, 56,000 रुपए की अगर आप यात्रा रख रहे हो या 60,000 रुपए की यात्रा रख रहे हो अराउंड, सिर्फ 7 डेज की, तो ये कहाँ, ये तो टोटली, ये तो आपने ले लिया ना उसका धन। ये तो हमें पता है जो यात्रा प्लान करता है कि भाई इतना पैसा नहीं लगता, क्योंकि आप कंट्री भी चेंज नहीं कर रहे। आप एक ही कंट्री के, हाँ देखो प्रभु जी लिख रहे हैं 60 या 63,000 की थी।
60,000 की यात्रा केवल 7 दिनों की, वो भी एक लोकल एक ही नेपाल के कंट्री के अंदर ही, बॉर्डर भी चेंज नहीं कर रहे। कितना फ्लाइट से घुमा लोगे, क्या ऐसा रखवा लोगे, सोने पे थोड़ा ना सुलाओगे उसको। भक्त यात्रा करा रहे हो या बिजनेस यात्रा करा रहे हो। इसीलिए हमारे को पर्पसफुली खर्चना है, कि वो यात्रा पर्पसफुली हो भाई, सही जगह पे लगाया है, जहां पे अगर हमने पैसा भी दिया है तो ये होता है यात्रा का उद्देश्य। तो और इन मतलब कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाया गया दान असली दान होता है। कहीं भी उड़ा देना वो दान नहीं है। अब दान इसको दिया जाए जो सच में अपने जीवन में पालन कर रहा है, इसको जानने में अपने जीवन को लगा रहा है, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा, उसको दान दोगे क्योंकि उसने अपने जीवन इसमें लगाया, तो आपका दान भी यूजफुल होगा। अब आजकल की जिंदगी, आजकल के टाइम में क्योंकि फ्रॉड इतने सारे हैं, और वो फ्रॉड छोटे लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो स्टार्टिंग कर्मकांड से हो, अपने लोकल पंडित से हो, कर्मकांड पंडित से हो, फैमिली पंडित से हो, देन वो वैष्णविज्म तक भी आ जाता है, जैन जहां हम सीखते हैं वहां तक भी आ जाता है, कहीं तक भी आ सकता है। उस कारण से जो अच्छे लोग हैं, जो सच में अपना जीवन, क्योंकि कमाने के लिए अगर वो कमाने चले जाएंगे तो दूसरों का उद्धार कौन करेगा। सारे लोग ही अगर जॉब बिजनेस करने लगेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं कथा करने वाला। जब कथा ही नहीं होंगी तो शास्त्रों का ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। शास्त्र पढ़ना कोई छोटी सेवा नहीं है, आप ये मत समझना कि ये चीजें पढ़ना छोटी चीज होती है। अगर ये पढ़ोगे ना तो अपने आप ही उस हिसाब से समाज की स्थिति सुधरने लगेगी। मगर अगर ये पढ़े बिना डायरेक्ट अगर क्षत्रिय आ जाए और वो बोले समाज को चलाऊंगा, ये ब्राह्मण बैठ जा मेरे हिसाब से तू जी, तो फिर कंट्री या कहीं का भी बेड़ा, बेड़ा पार तो छोड़ो, बेड़ा गोल होने लगता है उसका, पार तो करेगा ही नहीं ना वो। इसलिए समाज की ऐसी व्यवस्था आ गई है, क्योंकि लोग जो हैं दान, मैंने बताया, गलत जगह लेते हैं। और अगर कोई दिखा भी रहा है तो फ्रॉड निकलता है बाद में, तो बाद में उसको दुख होता है, तो असली व्यक्ति जिसको दान देना चाहिए वो वहां भी दान नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली जो स्तर है वो गिरता चले जाता है। और जिसको देना चाहिए वो देता नहीं, जो करना चाहता था उसको उसको करने नहीं दिया जाता। फिर क्षत्रिय लोग आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम राज्य चलाएंगे, बिजनेस क्लास आ जाती है, वो कहते हैं हम राज्य चलाएंगे। आजकल का जो सोसाइटी है वो बिजनेस क्लास रन करता है, वो ब्राह्मण रन नहीं करता, बिजनेस क्लास रन करता है, बिजनेस वाला पैसा देता है। उस हिसाब से क्षत्रिय कार्य करता है, जो क्षत्रिय डिसीजन ले लेगा, यानी राजा या एक मिनिस्टर डिसीजन ले लेगा, उस हिसाब से बेचारे ब्राह्मण को भी चलना पड़ेगा। तो कहाँ इज्जत रह गई। समाज का तो वैसे ही पतन हो चुका है। जो बच्चे कुचे मैंने आपको बताया जो अच्छा कर भी रहे हैं, उसको भी लोग एक फूटी कौड़ी का सपोर्ट नहीं करते, बोले तुम कौन, कहां से आए तुम, क्योंकि समाज में इतनी प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा है। अब यहीं पे प्रभुपाद जी लिखते हैं सन्यासी का काम ऐसा होता था कि वो द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगे, और लोगों को उस भिक्षा पे अपना जीवन चलाए, और लोगों को शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे कि क्या होती है भक्ति। मगर अब वो भी नहीं बचा। अब सन्यासी जो हैं, अब इसमें भी बड़ा डाउट है देखो, अब सन्यासी जो है उनका वो काम ही नहीं बचा। सन्यासी धन लेके अपना घर सेटल करना चाहता है, वो भी चाहता है कि मेरा एक बड़ा घर हो जाए, एक वो हो जाए। जबकि सन्यासी का ये काम नहीं है, सन्यासी का काम है ट्रैवल प्रीच, ट्रैवल प्रीच, अपने लिए नहीं जोड़ना। अगर अपने लिए जोड़ा तो वो सही सही मानने में सन्यासी नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी देखो कमाया, मगर उन्होंने अपने लिए नहीं जोड़ा। अगर अपने लिए जोड़ा होता तो आज उनकी प्रॉपर्टी उनके वंशज खा रहे होते, मगर वंश का तो कोई है ही नहीं, उनके वंशज ही चला रहे होते ना उस चीज को, तो वंशज नहीं बचा ना। तो कहने का मतलब यही है कि उसका मिसयूज नहीं करना है। जो भी हम ज्ञान दें, जो भी हम चीज दें, उसका मिसयूज हमें नहीं करना, तब हमें उसको दान दिया जाए तो वो व्यक्ति सही है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 10.6। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारा मन्वा तथा मत भावा मानसा जाता येषाम लोके इमा प्रजा। सप्तऋषिगण, सप्तऋषि जो हैं, तथा उनसे भी पूर्व, उनसे भी पहले के चार अन्य महर्षि, यानी चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत, ये चार कुमार, एवं सारे मनु यानी 14 मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है। भगवान कह रहे हैं सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले जीव उनसे अवतरित होते हैं। यानी 7 ऋषि हो गए, चार कुमार हो गए 11, और 14 मनु हो गए 25।
तो जितनी भी प्रजा है वो इन 25 की ही आगे की जाति की प्रजा देखते हो आप। जितनी भी आगे की रचना हुई वो इन्हीं के द्वारा आगे की इन्हीं की है। सबसे ज्यादा मनु और सप्तऋषिगण की है। क्योंकि भगवान कृष्ण से आए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से आए रुद्र, ब्रह्मा जी से ही आए, उनके मन से प्रकट हुए चार कुमार, फिर चार कुमार हो गए, रुद्र हो गए, नारद हो गए, ऐसे कई फिर प्रजापति आए, दक्ष प्रजापति, अलग अलग प्रजापति आए। फिर उसके बाद ही मनु, उन्हीं से ब्रह्मा जी से आए मनु। तो मनु से ही फिर आगे पीढ़ी चली। ऐसे 14 मनु है, सप्तऋषि भी हैं। ये सारी जो पीढ़ियां बढ़ाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ये जितने भी इनको प्रजापति कहते हैं, यानी प्रजा के पालन करता। और ये भगवान कह रहे हैं ये कहां से उत्पन्न होते हैं, मेरे मन से उत्पन्न है, सारे के सारे मेरे द्वारा उत्पन्न है, और कहीं से नहीं बने। भगवान चाहते हैं तो इनकी सृष्टि होती है। अब चलो नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे हम। 10.7, बाकी इसका इजी सा तात्पर्य है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया वही चीज यहाँ पे तात्पर्य में भी दी है। इसको आप पढ़ो और उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एताम विभूतिम योगम चामम यह वेत्ति तत्वता सा अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशया। अब भगवान कह रहे हैं देखो, मैंने काफी कुछ बताया, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त यानी कन्विंस्ड है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। जो भगवान के इस ऐश्वर्य से, जो अभी भगवान अपने बारे में थोड़ा सा बताया, पूरा नहीं बताया, अभी आगे और बताएंगे। भगवान ने बताया अपना ऐश्वर्य तथा योग, भक्ति योग का जो भगवान बता रहे हैं, तथा पूर्णतया आश्वस्त है, जो कंफर्म्ड है, जिसको कन्विंस्ड है भगवान की इन बातों से, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में लग पाता है। अनन्य भक्ति का मतलब है कि कृष्ण के अलावा अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इतना भी संदेह नहीं है, जिसको कहते हैं तनिक भी संदेह नहीं है इस बात में। अब चलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट श्लोक। अब आपको बताता हूं मैं, जैसे भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया। अब थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक है गीता, एक है भागवतम। तो भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया। उन 4 श्लोकों से वेद व्यास ने 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण लिखा, और अनेक अनेक पुराण लिख डाले, उन्हीं का विस्तार करके अनेक पुराण भी लिखे। अब आता है इसमें जो ये है 10, वैसे ही 4 श्लोक से एक्सपेंशन हो गया। वैसे ही गीता जो थी ये 4 श्लोक की गीता थी, 4 श्लोक की गीता थी। जो भगवान, वैसे तो भगवान ने अर्जुन को पूरी, ये 700 श्लोक का कन्वर्जेशन है गीता का, मगर ओरिजिनली ये सबसे पहले बिगिनिंग में 4 श्लोक से स्टार्ट हुए थे। वो 4 श्लोक आते हैं भगवत गीता का 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, जिसे चतुश्लोकी गीता कहते हैं। चतुश्लोकीश भगवत गीता, जैसे चतुश्लोकीश भागवत होता है, वैसे चतुश्लोकीश भगवत गीता। तो यहीं पे यहां से स्टार्ट होता है। 10वां अध्याय, 8 नंबर श्लोक, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों की गीता थी ओरिजिनल सबसे पहले। अच्छा, ये 4 श्लोक जो हैं इसमें से पहला श्लोक लेते हैं 10.8। अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अब भगवान देखो अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, इसका चैप्टर का नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य है। अब ऐश्वर्य में भगवान कह रहे हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। आध्यात्मिक जगत भी मेरे कारण ही है, और किसी कारण नहीं। भगवान कह रहे भौतिक जगत का कारण भी मैं ही, बनाने वाला भी मैं ही हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी उत्पन्न है, मेरे से ही बनी हुई है, मेरे द्वारा बनी हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। जो बुद्धिमान होगा, जो ये बात जानता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। कौन लगेगा? कि भगवान समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के कारण है। प्रेम भक्ति में वही लगेगा जो ये जान पाएगा कि भगवान जो है, उन्होंने भौतिक संसार भी बनाया, आध्यात्मिक संसार भी बनाया, इसलिए हम ये गीता पढ़ रहे हैं। तभी तो भक्ति में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
आगे भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत, मेरे ही द्वारा बनाई गई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, जो ये बात जानता है वही लगेगा प्रेम भक्ति में, तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, वही लग पाएगा। और हृदय से, अपने हार्ट से, तभी वो अच्छे से पूजा कर पाएगा। पर यह बात आपको जाननी पड़ेगी, प्रेम भक्ति में अगर आपको लगना है, ऊपर की लाइन जानो। लोग कहते हैं हम भक्ति तो करते हैं, प्रेम भक्ति नहीं करते, उस भक्ति में भाव नहीं है। क्यों? भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मैं इस समस्त जगतों का कारण हूं, हर चीज मुझसे बनी है। जो बुद्धिमान होगा, जो इसको जान पाएगा, वही प्रेम भक्ति में लगते हैं। ऊपरी तौर की भक्ति तो हर कोई कर लेगा, प्रेम भक्ति तभी होगी जब वो इस कारण को जानेगा। मैं आपको कारण बताता हूं, वो कारण है क्या। आपको थोड़ा सा इस पे लेके चलते हैं, स्क्रीन शेयर करके। आप बताना आपको दिख रहा है या नहीं। अब आपको एक चार्ट दिखाते हैं जो मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया है, इसको दोबारा से देखें। आपको दिख रहा है ये गोलोक चार्ट? क्या भक्तों को विजिबल है ये? क्या दिख रहा है आपको ये स्क्रीन शेयर पे? विजिबल, ठीक है। ये देखो, ये चार्ट है। अभी बहुत बड़ा है, इसको ना इस क्लास में तो नहीं कर सकते, हालांकि मैंने पढ़ाया, मैं फिर आपको बताऊंगा। क्यों ये चार्ट ना देखने में बड़ा सिंपल सा है। पूरी लाइफ ना हमारे को इस चार्ट को ना अपने घर में लगाओ, रोज सुबह उठ के देखो कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है, मेरी लाइफ का एम क्या है। तो भगवान कह रहे हैं 10 पॉइंट नंबर में, समझ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। सारी चीजें भगवान से उद्भूत हैं। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है, उसको भगवान ने बुद्धिमान बोला, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। अब आप भक्तों को सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? गोलोक का ये चार्ट वाला जो है चार्ट, आप सबको विजिबल है? अच्छा, नहीं विजिबल हो रहा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी विजिबल हुआ क्या? ठीक है, यस, अब विजिबल है, हाँ। तो ये देखो हम कहाँ पे हैं। अब अपनी कंडीशन हमें देखनी चाहिए कि देखो हम कहाँ पे हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम यह यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम। अब भगवान देखो कारण कह रहे हैं कि मैं हर जगत का कारण हूं। अब देखो कितनी शॉर्ट में भगवान ने बात निपटा दी 4 श्लोकों की गीता में, कि मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। अब ये कोई महान होगा तो वो तो समझ जाएगा। भगवान के जो महान महान भक्त हैं, ब्रह्मा जैसे, वो उन लोगों को तो समझ आ जाएगी, भाई 4 श्लोक में भागवत सुनाई हो गया, 4 श्लोकों में गीता सुनाई भाई हो गया। मगर हम जैसा व्यक्ति कहाँ से समझ पाएगा 4 श्लोकों में? अब देखो, ये 4 श्लोक भी कितने डीप हैं। भगवान कह रहे हैं ये भौतिक जगत है, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये 14 ऐसे ऐसे करके प्लानिटरी सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में प्लेनेट बोल देते हैं, लोक बोल देते हैं हिंदी में। ये भौतिक जगत, ये नीच, फिर आ गया ब्रह्म ज्योति, फिर आ गया ये वैकुंठ, और फिर आ गया ये भगवान का गोलोक धाम। भगवान कह रहे हैं सब का जो कारण है वो मैं हूं। कितने शॉर्ट में भगवान ने बात बोल दी देखो। अब भागवतम में बहुत डिटेल में है, और यहां पे भगवान ने शॉर्ट में बात अपनी निपटा दी कि इन जगत का कारण मैं हूं। जो बुद्धिमान होगा ये जानेगा, वो प्रेम भक्ति में लगता है। प्रेम भक्ति में लगेगा भी वही कि मेरे को अपनी डेस्टिनेशन तो पता हो कि मैं इस संसार से जाने कहाँ वाला हूं। अगर मुझे यहाँ से गाड़ी लेके कहीं जाना है, ड्राइव करके दिल्ली से, मुझे पता है कि ये रूट है, ये रूट है, यहाँ यहाँ से फाइनली यहाँ जाना है। रूट हम देखते हैं, गूगल मैप देखते हैं, दिल्ली से मैप लगाया, दिल्ली से मैप से अब देखेंगे कौन से डेस्टिनेशन जो है, उस डेस्टिनेशन तक का रोड मैप क्या दिखा रहा है। अब मेरा ये रास्ता है, मुझे इस रास्ते पे चलना है। पर जब रास्ता ही नहीं पता होगा तो प्रेम भक्ति में कैसे लगोगे? केवल प्रेम भक्ति में बोल देना मुझे प्रेम हो गया भगवान से, कोई प्रेम नहीं हुआ, ये तो झूठ है। प्रेम उस दिन आपको हो जाएगा जिस दिन आप
इस चीज को पढ़ोगे, इस चीज को जानोगे। पहले डेस्टिनेशन तो जानो, हम आए कहां से हैं, हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है। मैं केवल यहीं तक रहने वाला हूं कि इसके ऊपर भी कहीं जाने वाला हूं, मेरा यहीं तक घर है, या ऊपर आध्यात्मिक लोक में ही मेरा कहीं घर है या नहीं। तब वो प्रेम भक्ति में लगेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, चलो अब आपको एक इजी एग्जांपल से समझाते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। एक लड़का एक लड़की को क्यों प्यार करेगा? जब उसके बारे में जानेगा। कोई वो लोग बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, तो साइट से क्या देखा? उसकी सुंदरता देखी, और लव एट फर्स्ट साइट उसको बोला, बोला जी लव एट फर्स्ट साइट हो गया हमें, तो हम पागल हो गए, पागल हो गए उसके प्यार में। कुछ तो देखा तभी तो उसको पता चला। तो जब वो इस आध्यात्मिक लोग और भौतिक लोग को फोटो के थ्रू देखेगा, थोड़ा पढ़ेगा, जानेगा, तभी तो प्रेम भक्ति में लगेगा। अरे जो लगेगा ही नहीं वो बुद्धिमान ही नहीं है, और जो बुद्धिमान नहीं हो प्रेम भक्ति में नहीं लगेगा। तो प्रेम भक्ति में लग भी वही पाता है। अब आपको समझ आया? जो इसको जानेगा, और इसको जानेगा कौन? जो कथा सुनेगा और पढ़ेगा खुद से। बस बात खत्म। प्रेम भक्ति वही करने वाला है, बाकी के बस की है भी नहीं प्रेम भक्ति। शॉर्ट में भगवान ने अपनी बोल दिया कि कौन मेरी शुद्ध भक्ति में आने वाला है, कौन मुझसे प्रेम करने वाला है, बाकी लोग नहीं करने वाले। और देखो, इसी श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं, तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तब वो मैं हृदय से, अपने दिल से उसकी पूजा निकलेगी। तो इसमें पूजा का मतलब क्या हुआ? ओम जय जगदीश हरे, ये वाली पूजा नहीं। दिल से पूजा का मतलब है दिल से मन करेगा करने का, जो भी आप टास्क कर रहे हो ना भक्ति का, दिल से मन करेगा करने का। जब जानोगे, जैसे आज हम होली के लिए भक्तों को प्रोग्राम के लिए लेके गए। अब मैंने आज भक्तों को भी बताया कि देखो कितना जमाना चेंज है। जब मैं छोटा था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं छोटा था तो आमतौर पे मैं या और कोई हो गया तो 20 दिन 30 दिन तक कलर खेलना, पानी खेलना आम था। गुब्बारे मारना, पानी डालना, ये आम था। दिवाली होती थी तो दशहरे से 10 दिन, 10 दिन का दशहरा, और जो दशहरे से दिवाली तक के 20 दिन है, वो 1 महीने तक दिवाली चलती थी। सेम जो 15 अगस्त आता था, वो भी ऐसे ही चलता था। मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल का एक वो था कि एक क्रेज कह लो, जो भी कह लो, जोश कह लो, कि वो लोग उसको करेंगे। तो अगर वो क्यों करेंगे? जब थोड़ा सा देखेंगे, बचपन में कार्टून भी जब हमारे आते थे तो श्री राम, और जो ये लगता था टीवी में रामायण आता था, लोग ये देखते थे। अब जिसके घर में ये नहीं देखा, उसने देखा केवल पोगो कार्टून नेटवर्क तक रह गया। देखा हमने भी, मगर पोगो कार्टून नेटवर्क तक ही रह गया। अब उसको क्या समझ आएगा कि और भी कुछ ये फेस्टिवल भी नाम चीज की चीज होती है, या ऐसा कोई कार्टून देख रहा है उठ पटांग के, तो उसको नहीं समझ आएगा। तो तभी भक्ति समझ आएगी जब उस चीज को सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। सुने, जाने, पढ़े, तब वो समझ में आया, तब वो उस प्रोसेस में लगता है। तभी तो आज हम इस प्रोसेस में लग पा रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन में सुना। फेस्टिवल का क्रेज भी तभी होता था। अरे यार फेस्टिवल, पता है भगवान राम जी घर आए थे, अयोध्या को लौटे थे, इसलिए दिवाली बनाई जाती, इतना तो पता था। टीवी में देखा था, फोटो देखी थी, सुना था बड़े लोगों से, तो इसलिए लोग मनाते थे। तो फेस्टिवल भी अच्छा बनता था। आजकल होली के बारे में जितने लोग कलर उड़ा रहे, रंग उड़ा रहे, उनको ये तो पता है राधा रानी को पिचकारी मार दी, है ना? कृष्ण ने इधर से राधा रानी ने मार दी, होली हो रही है, बस रंगों का इतना त्योहार है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता लोगों को। क्या है होली, क्या है गौर पूर्णिमा, छोड़ो, क्या लेना देना, किसको देखा है? किसने देखा है? होली का दहन में लोग बोलते हैं होली का मैया की जय। अब होली का मैया, भाई मैया कह सकती है वो? होलिका जो थी एक राक्षसी थी, प्रहलाद को जलाना चाह रही है, मारना चाह रही है, और लोग उसकी वो कर रहे हैं, उसमें पॉपकॉर्न डाल रहे हैं, बोल रहे हैं होली का मैया की जय, होली का मैया की जय। अरे आप किसी को भी मैया बनाते थे हो? जो मैया मिली भाई। एक तो इंडिया में क्या है, बोलते हैं कि रिस्पेक्ट वुमेन, किसी को भी रिस्पेक्ट दे दोगे, राक्षसी को भी रिस्पेक्ट, होली का मैया की जय। वो एक बच्चे को, एक भक्त को मारना चाह रही है, लोग कह रहे हैं भाई होली का मैया की जय, ये लो पॉपकॉर्न खाओ, तुम मूंगफली खाओ, लोहड़ी मना रहे, एक और दिन लोहड़ी आ गई। इसलिए जब तक आप पढ़ोगे, जानोगे नहीं, तब तक प्रेम भक्ति में नहीं लग सकते। प्रेम भक्ति शुरू ही तब होगी, प्रेम से भक्ति तभी कर पाओगे जब उसके बारे में डिटेल लोगे। लड़की को जाना नहीं, प्यार पहले ही हो गया, तो कम से कम लव एट फर्स्ट साइड भी हुआ तो देखा तो होगा उसको। वैसे ही जिसने देखा और पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो उसको क्या ही होने वाला है, उसको क्या ही भगवान से प्रेम होने वाला है। और हृदय से तो भूल ही जाओ। हृदय से भी तभी आवाज निकलेगी जब बुद्धिमान उसको पढ़ेगा।
अब हम इसी के नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ये देखो भगवान ने बहुत शॉर्ट में अपने श्लोक के बारे में बता दिया इस श्लोक में। अब 9 नंबर श्लोक पे चलते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्ता च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मुझ में वास करते हैं। उनके विचार, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। देखो शुद्ध भक्त कैसा होता है, सीधा भगवान अपने इसमें शुद्ध भक्त की बारे में बता रहे हैं। क्यों? ऐश्वर्य भगवान अपना बताते हुए सीधा यहां तक आ गए, क्योंकि 4 श्लोकों चतुश्लोकी गीता कहते हैं इसे। तो उसका दूसरा श्लोक है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। उनका जो जीवन है वो मेरी सेवा में लगा रहता है, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद करते हैं। शुद्ध भक्त कैसा है? जो भगवान एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देता है, मेरे विषय में बातें करते हैं, और उसको कैसा लगता है भगवान के विषय में बातें करके? संतोष, बड़ा आनंद आता है, सेटिस्फैक्शन तथा आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष का मतलब है सुप्रीम सेटिस्फैक्शन। कब मिलेगा? जब उनके विचार भगवान में वास करते हो, उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हो। भगवान की सेवा में जीवन को लगाओ। कमाओ भी इसलिए कि भगवान के लिए कमाऊंगा, भगवान के लिए अच्छा मंदिर बनाऊंगा, भगवान की अच्छी ड्रेसेस ले लूंगा, सारे काम और कुछ भी करो, अच्छा बनाऊंगा भी इसलिए कि भगवान खाएंगे। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष। भगवान के विषय में जब डिस्कशन करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसको कहते हैं सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है ये। तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा होता है शुद्ध भक्त, उसको भगवान के बारे में बात करना अच्छा लगता है। और वही संसारी व्यक्ति होता है, उसको भगवान के बारे में बात करना बहुत बुरा लगता है। उसको नहीं पसंद कि भगवान के बारे में ज्यादा चिंता या चिंतन करे या बातें करे। इसमें देखो, अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भक्ति देखो कैसे होती है। कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद घूमता रहता है, घूमता रहता है। कौन भाग्यवान जीव, कौन ऐसा भाग्यवान होगा? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति का बीज जो होता है वो उसमें जाग जाता है। भक्ति हमेशा रहती है हमारे हृदय में, मगर को उसको जगाने वाला, उसमें बीज बोने वाला भगवान और गुरु की कृपा से कौन वैसा भाग्यवान होगा जो ब्रह्मांड में भ्रमण करके उसके उसके हृदय में वो बीज को बो देगा। अब बीज बो दिया, किसी भक्त ने बो दिया या किसी ने बो दिया, अब वो बीज बो दिया। अब उस बीज को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपके बीज, मान लो एक बीज है, यहाँ पे आपने मिट्टी में ऐसे करके दबा दिया। अब ये बीज से फल, एक बड़ा प्लांट कैसे बनेगा? एक बीज को जब आप बो दोगे तो प्लांट बनता है ऊपर से जब सनलाइट पड़ती है, और हम रेगुलर बेस में पानी डालते हैं। सनलाइट पड़ती है, पानी डालते हैं, सनलाइट पड़ती है, पानी डालते हैं, तो प्लांट बड़ा होने लगता है। और उसमें से जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स कब आप जानते हो, वीड्स बोलते हैं उसको, उसमें से निकालते रहते हैं। एक दो उसमें से जो फालतू की चीजें होती हैं वो निकालते रहते हैं ताकि पौधा बढ़ता रहे, खराब ना हो, ऊपर ऊपर बढ़ता रहे। ऐसे ही ये जो भक्ति का बीज है ना, ये भक्ति का बीज बो तो देंगे, मगर अब ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ता है तो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उस सुनने में क्या क्या आता है, अब आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए। कथा सुनना, ये पढ़ना, ये भी श्रवण ही है। ये जब आप पढ़ रहे हो तो ये भगवान की वाणी है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो ये श्रवण में ही काउंट होता है। ये हम पढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ जा रहा है, ये श्रवण है। मैंने बोला, मुझे सुनाई दिया, ये श्रवण है। ये भी श्रवण हुआ। और श्रवण में आता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी श्रवण है। जब आप इसमें ऐसे करके ये पानी डालते जाओगे, श्रवण करते जाओगे, सनलाइट, सनलाइट क्या है? वो हो गया श्रवण कीर्तन। अब बोलोगे, कीर्तन का मतलब मृदंग का भी हो सकता है, करताल का भी हो सकता है, सिर्फ मुंह से भी हो सकता है, ताली बजाते हुए भी हो सकता है। चैंटिंग करने को भी कीर्तन कहते हैं। चैंटिंग करने को भी कीर्तन कहते हैं। तो यहां से कीर्तन किया हरे कृष्णा, या ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और इधर से सुनते गए।
ये कीर्तन, ये श्रवण, ये कीर्तन, ये श्रवण। जब ये प्रोसेस चलता रहता है, पढ़ने का प्रोसेस चलता रहता है, हियरिंग रीडिंग, तो जो बीज है वो तब जाके एक प्लांट बनेगा। और उसमें से अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स जो हैं, यानी आपकी जो बुरी आदतें हैं, जब नियम पालन करके उन बुरी आदतों को हम हटाते रहते हैं, तब वो जाके एक बड़ा प्लांट बनता है पूरा का पूरा। तो बड़े प्लांट को बनने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं बन जाएगा कि जस्ट उसमें पानी डाला और हो गया। धीरे 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 करके समय लगता है। शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का रास्ता यही है कि बीज आपके हृदय में कोई बो दे, उस बीज में अब आप रेगुलर हियरिंग करो, रीडिंग करो, चैंटिंग करो, ध्यान से चैंटिंग करो, कीर्तन करो। यही सब चीजें आपको ऊपर 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 स्तर तक ले जाएंगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा में रहते हैं, और भगवान उनको कह रहे हैं कि एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बात करते हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान के बारे में बातें करता है, चर्चा करता है। जो एक दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करता उसको भगवान पसंद नहीं करते। जब दो भक्त मिलते हैं आपस में, तो उनको कभी ये, वैसे तो लोग ज्यादातर यही बात करते हैं, कितने का सूट लिया, कितने की साड़ी है, बताओ कहाँ से लाए, ये कहाँ से लिया, करो पूछो, वो भी जरूरी है। मगर भगवान, आपका पर्पस क्या है? आप दो लोग एक दूसरे को जानते क्यों हो? सूट साड़ी के लिए नहीं। आप दो लोग एक दूसरे को जानते हो भगवान के लिए। मगर अगर वो डिस्कशन नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं है। फिर आप कहाँ आगे बढ़े? क्या प्रोग्रेस है? जीरो प्रोग्रेस। अब इसमें ना देखो, थोड़े एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इस बुक में तो सब कुछ है ही। फिर भी आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स। जब मैं टेम्पल में जाता हूं तो लोग मेरे को पूछते हैं आप क्या देखते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो लोगों को? तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि वो मंदिर जाके केवल मंदिर को दर्शन तक सामने देखते हैं, और दर्शन करके वापस घर लौटे, फिर जा रहे हैं दर्शन करने, वापस लौटे। चलो बहुत अच्छा है, आप दर्शन गए, लौटा है। जब आप गिफ्ट शॉप पे गए, मैचलेस गिफ्ट में गए, या कहीं पे भी किसी भी मंदिर की एक जगह पे गए जहां पे बुक्स मिलती हैं, वहां पे आपने देखा लोग माला लेते हैं, चैंटिंग बैग लेते हैं, बीड बैग लेते हैं, ये अलाना सब लेते हैं, तिलक विलक जो कि जरूरी है लेते हैं। मगर मैंने कभी भी दो भक्तों को आपसी में भगवान का डिस्कशन करते हुए बहुत ही कम देखा है। हालचाल पूछते हैं, पर कोई ये बात नहीं करता कि अरे यार पता है मैंने ये पढ़ा था, तुम्हें कुछ याद है इसमें से कुछ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ यार इसमें से, ये समझ नहीं आ रहा। उसको आनंद नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। पर जब वो इस चीज को आपस में डिस्कशन करेगा ना, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं जब दो लोगों से बात करता हूं, अगर वो मेरी सुनता है और अपनी बारे में बताता है, तो जब उसमें भगवान का डिस्कशन होता है ना, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। भक्त ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप भगवान के विषय में बात कर रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो फायदा नहीं है। इसका मतलब हम उस चीज को डिस्कशन नहीं कर रहे, बोधयंतम परस्परम नहीं कर रहे, डिस्कशंस नहीं है भगवान के बारे में हमारे बीच में। तो डिस्कशंस होना जरूरी है। और डिस्कशन से क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जब आप श्रवण करोगे भाई, वो दो क्वेश्चन बोलेगा या दो बातें बताएगा, तो आप भी तो अपनी दो बातें बताओगे, यार मैंने ये पढ़ा। वो दो बातें बताएगा तो आप भी तो बोलोगे भाई मैंने ये पढ़ा। तो आप जब आप अपनी अपनी डिस्कशंस करोगे, तो श्रवण कीर्तन हो गया ना। आपने उसकी दो बातें सुनी श्रवण, अब अपनी बोली कीर्तन। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। और इससे एक बहुत अच्छी चीज होती है, जब आप इस तरह के प्रोसेस से चलते हो, तो आपको चीजें याद रहने लगती हैं। आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, जो आप दूसरों को बताओगे आपको याद हो जाएगी। आप कहोगे यार मैं भी तो बोल रहा हूँ इस चीज को, मुझे याद हो गया। ऐसे चलता है ये डिस्कशंस। तो सीधा भगवान ने इस श्लोक में, पिछले श्लोक में आध्यात्मिक भौतिक संसार का बताया, इस श्लोक में बता दिया शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त कैसा होता है। अब देखो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। 10 नंबर, जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता का तीसरा श्लोक है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में करने में निरंतर लगे रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जो प्रेम पूर्वक सेवा में लगा रहता है, भगवान कह रहे हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। अब लोग सोचते हैं सेवा का मतलब ना क्या होता है, केवल क्लीनिंग हो सेवा, या मंदिर में विग्रह सेवा, यही सेवा होती है। बहुत सेवाएं होती हैं। ये शास्त्र पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है।
जितनी भी सेवाएं चलती हैं मंदिर में या अपने जिंदगी में, या जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो इस पे निर्भर है। ये बंद कर दो, ये हटा दो, सेवा जीरो है। इसके बेसिस पे सेवा चलती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। कैसे प्रदान करेंगे भगवान? हम अभी बोलते हैं ना मंगल आचरण में, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि मैं तो बहुत घोर अंधकार में पैदा हुआ था। अंधकार का मतलब ऐसा नहीं अंधा था, अंधकार का मतलब मुझे भगवान का कोई ज्ञान नहीं था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, यानी मेरे को ज्ञान के चक्षु दिए। किसने? गुरु ने। ज्ञान का चक्षु का मतलब ये नहीं आपको अंधे थे तो चश्मा पहना दिया, मोतियाबिंद था तो आपको ले चश्मा पहन, अब देख तू कैसा दिख रहा है तेरे को काले रंग का चश्मा पहन के, ये नहीं बोला। कि यानी हम अंधकार में हमें कुछ पता नहीं है भगवान का ज्ञान, तो ज्ञान का चक्षु दिया कि भाई ये लो फॉलो कर लो। इतना फॉलो कर लोगे तो इससे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। ये इसका मतलब। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूं जिसने अपने ज्ञान रूपी चक्षु से मेरे अंधकार को नष्ट कर दिया। क्योंकि मैं तो अंधकार में ही जी रहा था, उसको हमें नमस्कार करना चाहिए ऐसे करके। तो प्रेम पूर्वक जो भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा में लगा रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। प्रेम पूर्वक सेवा में लगो तो सही। लगे रहोगे तो अपने आप ज्ञान प्रदान करेंगे। कहां से करेंगे? प्रकट होके थोड़ा ना करेंगे, किसी के थ्रू ही तो करवाएंगे। अपने आप तो प्रकट नहीं हो जाएंगे कि ये लो मैं प्रकट हो गया, ये लो सुन लो अब मेरी बात। अब प्रकट तो भगवान है ही, शास्त्र तो घर में पढ़ा हुआ है, पढ़ेगा कौन? कोई आएगा, कोई व्यक्ति बोलेगा, तब आपका अंधकार दूर होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सेवा में लगता है उसका भगवान अंधकार इससे निकालते हैं। सेवा उसमें हर तरह की सेवा आ जाती है। तो जब हम भगवान के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान उसको अपने 10 कदम और बढ़ाते हैं। 1 कदम बढ़ाओगे 10 कदम, 1 कदम बढ़ाओगे 10 कदम, भगवान आपको और अपनी अपनी तरफ लाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। अपने आप आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी में एक श्लोक, इसी में प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने एक सुना भी होगा कबीरदास जी का, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु और गोविंद दो लोग खड़े होंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? कबीरदास जी कहते हैं मैं गोविंद की जगह गुरु की शरण में जाऊंगा, क्योंकि गुरु से ही गोविंद मिलते हैं। क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, डायरेक्ट आप कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। काके लागू पाए, किसकी शरण में जाएंगे? बलिहाली गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। मैं गुरु शरण में जाना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे गोविंद से मिला देंगे। और वो क्यों मिलाएंगे? क्योंकि वो भी किसी की शरण में है। वो तीसरा क्यों मिलाएंगे? क्योंकि वो भी किसी की शरण में है। चौथे वो भी किसी की शरण में, पांचवे के। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। क्योंकि हर कोई एक दूसरे की शरण लेके चल रहा है, इसलिए इसको गुरु परंपरा कहते हैं। ऐसे भगवान अंधकार को मिटाते हैं। तो जो सेवा में लगा रहता है किसी ना किसी तरीके की सेवा में, चाहे अपने घर में हो, केवल ये मंदिर की सेवा के लिए नहीं बोला गया, किसी भी तरीके की अगर आप सेवा कर रहे हो, उससे भगवान अपने आप ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आज का लास्ट श्लोक 11वां, जो चतुश्लोकी भगवत गीता यानी 4 श्लोकों की गीता का चौथा श्लोक है। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तम नाश्यामि आत्म भावास्था ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानमय अंधकार को दूर करता हूं। भगवान ने खुद कह दिया। अब वो कैसे कृपा करते हैं? उनके हृदय में वास करते हुए। भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा रूप में उनके दिलों में रहता हूं, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूं, अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो अंदर से प्रकाश आता है। परमात्मा आपको अंदर से डायरेक्शन देंगे कि अब मेरे को भगवान अंदर से बोलते हैं ना, आज मन मन के अंदर से आवाज आ रही है कि भक्ति करनी है। कौन गाइडेंस कर रहा है? भगवान गाइड कर रहे हैं। अपने आप हमारे हिम्मत नहीं है कि हम भक्ति में अपने आप आ जाए। जब आप, मैंने अभी बताया, जब आप इस बात को समझोगे कि मैं अंधकार में जी रहा हूं, तो अपने आप भगवान प्रकाश आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, फिर किसी से सुनोगे, जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब आप आगे बढ़ गए, तब आपका अज्ञान नष्ट होता है। तो भगवान रास्ता बनते हैं उसके अज्ञान को मिटाने का।
और करोड़ों जन्म के बाद ही कोई इस रास्ते पे पहुंच पाता है। हर किसी को भक्ति का मार्ग अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बहुत जन्म बिता देगा इस बात को समझने में। तो ये आज के 11 श्लोक थे जो भगवत गीता 10 चैप्टर के थे। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताना चाहूंगा कि ये जो गीता है ना, ये कंसेप्चुअल है, ये स्टोरी नहीं होती। क्योंकि इसको ना कंसेप्चुअल बेस में सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बहुत शॉर्ट में भगवान ने अपनी अपनी बातें लिख दी। जो आगे की फर्दर बुक्स में पहुंच जाता है ना, उसको गीता सुनने में मजा तो आता है, पर गीता क्योंकि एक वैसा ज्ञान है, कंसेप्ट वाला ज्ञान है, उसमें स्टोरी नहीं है। तत्व ज्ञान जो होता है ना, वो थोड़ा भागवतम से कम है इसमें कंप्लीट, पर उसमें कम है। देखो भगवान ने इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि मैं आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण हूं, मगर बताया नहीं कैसे कारण है, पूरा डिटेलिंग नहीं है इसमें। भगवान ने बोल दिया शुद्ध भक्त के विचार वो मुझ में वास करता है। जो भक्त होते हैं वो मेरे बारे में बोधयंतम परस्परम, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, परम आनंद लेते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन होता है। अब इसको डिटेलिंग में नहीं बताया, तो कंसेप्चुअल है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है गीता। मगर इसके आगे अगर बढ़ना हो तब वो लीला पढ़ता है और बाकी सब में घुसता है भागवतम में। पहले कंसेप्ट जो होते हैं वो सुन के पढ़ के बोरिंग ही लगते हैं, इसलिए कंसेप्ट पहले होना चाहिए क्लियर, फिर वो धीरे धीरे करके उसको भी समझने लगता है। तो ये है गीता, आज के हमारे 11 श्लोक जो हमने पढ़े। बाकी हम नेक्स्ट वीक भी और क्लास करेंगे, 2 क्लासेस सैटरडे संडे में। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु प्रभु जी का लेते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु जी, कृष्ण। आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना रखा है। तो प्रभु जी, इन चार जो होते हैं हमारे, तो प्रभु जी बाकी को श्रेष्ठ क्यों नहीं माना, मतलब इक्वल मानना चाहिए बल्कि देखा जाए तो। देखो गृहस्थ जीवन ना, मैं आपको बताता हूँ, गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ है। सारे जीवन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, मगर गृहस्थ जीवन के ऊपर ना एक बहुत फायदा होता है गृहस्थ जीवन को। उसका हम्म। देखो एक ट्रेन है, मैंने एक बार एग्जांपल दिया। गृहस्थ लाइफ में और ब्रह्मचारी लाइफ में, सन्यासी लाइफ में कैसा होता है। जो ब्रह्मचारी होता है ना, वो बहुत तेज भागता है, फॉलो करते हम्म। करते 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 चलता है। अब जब तेज भागता है ना, जब आप तेज रन करोगे ना, रन करते करते अगर एक भी पत्थर अगर आपका आ गया और ऐसे करके धड़ाक से गिर गए, तो बहुत बुरी चोट लगेगी, फर्दर हम्म। दौड़ नहीं पाओगे। गृहस्थ लाइफ जो होती है, जैसे आपने देखा स्प्रिंटर की तरह नहीं दौड़ता, वो ऐसे ऐसे करके स्लो स्लो दौड़ता है, मैराथन रनर की तरह। इसका मतलब हम किसी को कम नहीं बता रहे, पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैराथन रनर सोलो स्लो भागता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो जाता है। तो स्लो 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 भागता है, अगर पत्थर से गिर भी गया ना तो चोट कम आएगी। वैसे ही हम्म। गृहस्थ और ब्रह्मचारी की लाइफ में डिफरेंस होता है कि ब्रह्मचारी भाग तो तेज रहा है सब कुछ फॉलो करते हुए, क्योंकि वहां पर उनसे आश्रम में उनसे रूल कड़े नियम फॉलो कराए जा रहे हैं। करने नहीं है कि तुम उठो ना, चॉइस नहीं है, कराए ने भाई उठना है तुम्हें 4 बजे, ये चीज करनी है, ठंडे हम्म। पानी से ना, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो उनसे कराया जा रहा है, जरा भी चोट लगी तो वो गिर जाएगा। वहां गृहस्थ लाइफ में वो बचा रहता है इन सब चीजों से, क्योंकि कुछ हद तक छूट होती है। स्लो चलता है मगर जीत भी जाता है, मगर हार भी सकता है, अभी उसके ऊपर है। अब मैराथन वाला अगर दौड़ रहा है, मगर ये सोचे मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैं क्यों दौड़ूं, तो बैठ जाएगा, हो गई उसकी हार। और अगर ब्रह्मचारी तेज तेज दौड़ते हुए उसका हर का भी सभी ध्यान भटक जाएगा, तो वो भी गिर जाएगा। तो दोनों के लिए उतना ही चुनौती है। जी। प्रभु जी, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी, अगर वो अगर ध्यान ध्यान अगर देना चाहे तो किसको दे सकता है प्रभु जी? मतलब आगे का स्टेप बता रहा हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता मैंने बोला है ना कि दान सबसे पुण्य होता है, मतलब देखो देखा है। ब्रह्मचारी जो दान होता है ना, सन्यासी भी एक चीज का ज्ञान, क्या दान करता है, ज्ञान का दान। जो उसने पढ़ा है हाँ। सीखा है ना, उसका दान करता है, विद्या का दान। हम्म। ब्राह्मण भी अगर अपना जीवन सही रूप में, एक भक्त या ब्राह्मण अपना जीवन लोगों को प्रचार करने में, उनका उद्धार करने में लगा रहा है, अपने आप को कष्ट में डाल के उनका जीवन उद्धार कर रहा है, उस व्यक्ति को दिया, क्योंकि उसने उसको विद्या दान करी, उसके जीवन को सुधारा, उस व्यक्ति को दिया गया दान भी सही रूप में उसका यूज होता है। पर जी। आजकल मैंने आपको वही बताया, क्योंकि जिसको हम दान कर रहे हैं वही ठीक नहीं है। चाहे वो हम्म। कर्म, लोकल टेम्पल से शुरू हो, कर्मकांड हो, या ऊंचे ऊंचे लेवल तक भी चले जाए, एक बड़े से बड़े वैष्णव लेवल तक भी चले जाए, तो कई बार वो दान मिसयूज भी हो जाता है, क्योंकि जो वो बोलता है वो खुद फॉलो नहीं करता। जी। जी।
हाँ प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना जो भगवत गीता नॉर्मली सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोगों के मटेरियल डिजायर कैसे क्रिएट होती है प्रभु जी? मतलब देखा जाए तो मतलब भगवत गीता भी पढ़ते रहते हैं और मटेरियल डिजायर भी देखो करते मैं आपको रहते हैं। इसका भी देखो बहुत अच्छा आंसर बताता हूँ। लोग हम्म, गीता ना पढ़ते हैं, रीड करते हैं, मगर किसी से फॉलो नहीं सीखते करते। नहीं। हम्म। सीख जब तक देखो वैराग तब आता है जब वो किसी से पढ़ता है। उसको समझ में तब आएगा कि मेरे को फॉलो क्या करना है यार, मैं तो फंसा हुआ हूं, कोई मुझे खींच के निकालना चाह रहा है। हम्म। अभी जो उठने का, गड्ढे से बाहर निकलने का ना प्रयास कर रहा है अपने आप से, अगर वो गीता पढ़ रहा है ना तो अपने आप से पैर रखते 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 ऊपर आना चाह रहा है गड्ढे के बाहर। मगर जब हम्म। वो किसी के थ्रू पढ़ता है ना तो अपना हम्म। पैर और हाथ भी ऊपर उठाता है और एक हाथ उसको ऐसे करके पकड़ता है और उसको ऐसे उसकी बाजू से खींच लेता है। जी तो जी ये जी। उसको फायदा मिलता है। और इसलिए जो सेल्फ रीडिंग करता है उसमें नुकसान नहीं है। मगर कोई अगर भक्त संग नहीं करता, सुनता नहीं है, कहीं से गाइडेंस नहीं लेता या अपने जीवन में उसने कहीं से गाइडेंस नहीं लेनी, सोचे मैं अपने आप ही भगवान को पालूंगा, तो वो गड्ढे के बाहर निकलने का प्रयास करेगा मगर बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब थक जाएगा ना तो उसकी मटेरियल डिजायर क्रिएट हो जाएंगी उसी गीता को पढ़ के। अच्छा। जी। धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन थे प्रभु जी मेरे। वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। आपकी वॉइस, हाँ बोलो माता जी। वॉइस आ रही है प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर समझो इस जन्म में मुझसे किसी ने पैसे लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, और उसने वापस नहीं किए और वो करना भी नहीं चाहता, तो उसने नहीं किए, तो क्या प्रभु जी उससे पैसे लेने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और आप उसे रिटर्न लेना चाहते हो और आपको वो पैसा देना चाहता है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये कह रहे हो आप? हाँ, मुझे दूसरा जन्म लेना नहीं है, लेकिन वो उसने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया है, तो क्या मुझे उसके लिए, वो नहीं, व्यक्ति के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा? नहीं। आपको क्यों लेना होगा? आप लेना ही नहीं चाहते उससे तो वो देना होगा, वो देता रहेगा, आपके वंशजों को देता रहेगा। चलो हम दे दें। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। आज से देंगे प्रभु जी का। आशीष प्रसाद प्रभु जी। आशीष प्रभु जी। आशीष प्रभु जी। अनम्यूट करना होगा आपको, अनम्यूट पे क्लिक करो। कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। हाँ अभी आ रही है हरे वॉइस। कृष्ण जी। प्रभु जी, वैराग्य का मतलब क्या होता है? कलयुग में वैराग्य पॉसिबल है? देखो वैराग्य पॉसिबल है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को त्याग देना। त्यागना क्या है? अपने मन के बुरे विचारों को त्यागना है। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ ये सोच के कि मैं उस पैसे को अपनी ऐशो आराम के लिए करूंगा, ये सही, यही सही नहीं है। अब उसको त्याग कैसे करें? क्या पैसों को कमाने के बाद डस्टबिन में डाल दें? ये त्याग नहीं बोला गया। या जॉब छोड़ दें? त्याग है कि कमाओ भी, मगर कमाने के बाद उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगा दो, ये सोच के कि मैं कमाने इन्हीं के लिए जा रहा हूं। इसे वैराग्य कहते हैं कि आप अपने लिए ना करके भगवान के लिए कर रहे हैं, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। मगर भगवान से युक्त होके वैराग्य है। अनम्यूट, हाँ। जी प्रभु, बस प्रभु जी क्वेश्चन था। अच्छा, यही था, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ चैट बॉक्स के क्वेश्चंस, इनको भी लेते हैं। होली इज माय फेवरेट फेस्टिवल बट अनफॉर्चुनेटली आज तक मैंने उसे डिजायरेबल वे में नहीं मना पाया। माय ड्रीम इज टू प्ले ब्रज होली विद द्वारकाधीश भगवान इन द्वारका। यश माने प्रभु जी, वो भी जल्दी होगा। आशीष प्रसाद प्रभु जी, सही कहा प्रभु जी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू प्रीति माता जी। आरती माता जी, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन फर्दर? कोई भी नहीं है क्वेश्चन? ठीक है, तो गीता मैंने आपको बताया थोड़ी स्लो होता है, ये कंसेप्चुअल टाइप होते हैं इसके टॉपिक्स ना। सारे टॉपिक्स वैसे नहीं होते जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। आशीष प्रसाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कृष्ण जी से ब्रह्मा जी आए, तो मतलब ब्रह्मा जी गोलोक में वास तो नहीं करते होंगे? नहीं।
तो ब्रह्मा जी का एक तो प्लेनेट है जिसका प्रभु नाम जी, है ब्रह्मलोक, वहां रहते हैं। तो प्रभु जी प्रेम भक्ति मतलब कृष्ण जी से ही मिल सकती है? राम से, विष्णु से, प्रेम भक्ति जो भी उसके आराध्य हो उससे मिलेगी। यहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ठीक। देन नेक्स्ट दिव्यांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, थैंक यू दिव्यांशी माता जी। चेतन धीमान प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू चेतन प्रभु जी। डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास। हरे कृष्णा, वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम एंड करते हैं आज की क्लास को। सेम क्लास और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और एक नए टॉपिक पे कोई क्लास करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट कमिंग वीक में। ठीक है, तो आप सब अच्छे से होली मनाएं, अपने फेस्टिवल को, गौर पूर्णिमा मनाएं, और सभी मिलके चैंट भी कर सकते हैं अब क्लास के एंड में। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। राम हरे राम शिला राम राम प्रभुपाद हरे हरे। की जय, जय श्रीला जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय जय। सभी भक्तवृंद की जय, निताई जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 हरी बोल। हरि हरी बोल। बोल। हमारे स्पीकर की जय।